हम सभी जानते हैं कि आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को इश्यूज रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या बहुत सारी ऐसी सवाल होते हैं उनके मन में। तो आज हम जानेंगे सेशन के माध्यम से कि एक लेडी जो घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कैसे इस बिज़नेस को हमारे हैंडल करती हैं और कैसे इस बिज़नेस में ग्रोथ करती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कंपनी मोटो के साथ सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर कंपनी मोटो? एक बार मैं सभी को अनम्यूट करूँगा कंपनी मोटो के लिए। राइट। ओके। जितना लोग हो सके ज्यादा से ज्यादा कैमरा पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो सेशन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। आर यू रेडी? यस सर। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ओके, लेकिन जोश नहीं दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। हेलो हेलो, आप कंपनी मोड से शुरुआत कर सकते हैं सर। यस वीरेंद्र सर, स्टार्ट कर सकते हो आप। क्रिएट द विजन, सर्वे ह्यूमैनिटी, कम ऑन, लेट्स डू इट। कम ऑन, लेट्स डू इट। ना लेते हुए आपके डायनामिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। जो आज के हमारे सेशन के होस्ट है, एक डायनामिक पर्सनालिटी, डायनामिक लीडर मिस्टर मिहिर कुमार। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिहिर कुमार सर। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर। और आपने इतना अच्छा जगह को बनाया और आज की इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में बहुत सारे आपकी हेल्प रहा है, और उसके लिए तो मैं सबसे पहले वीरेंद्र सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। और आज का इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, तो मैं सबसे पहले आप सभी को एक बार मेजर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए अपना। अभी सुनाई दे रहा है? क्लियर है? यस, क्लियर। थैंक यू सो मच सर। और आपने मैं ये बताऊंगा कि आप सभी को एक रिक्वेस्ट है मेरा तरफ से कि आप सबको पता होगा कि ये सेशन लाइव भी चल रहा है यूट्यूब, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। और जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरा पे आए, ताकि ये सेशन और भी बेहतर हम बना पाए। और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा वॉइस क्लियर है? यस। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी को एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन होने वाला है ना, इस सेशन के बाद ये महसूस हो पाएगा कि जो आज की डेट में लेडीज है, वो अपना सारी काम कंप्लीट करने के बाद आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी जगह को बना पा रहा है। और वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता कि ये नहीं है सर, ये नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। उससे आपको आज की प्रोग्राम से ये पता चल जाएगा कि लोग लड़का होने का बावजूद भी एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन आज लेडीज होने के बावजूद भी ये लोग अपनी अपनी जगह पे एक बेहतर जगह बना करके बैठे हैं। तो मैं आप सभी को आज की इस जूम सेशन के अंदर में इनवाइट करना चाहूंगा, और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आज की सेशन को शुरुआत करना चाहूंगा। माई सेल्फ मिहिर कुमार, जो कि लगभग पिछले एक साल से कुछ महीना से 1 साल 5-6 महीना होंगे जिससे मैं इस एटॉमी को डेवलप कर रहा हूँ। और आज मुझे ऐसा एहसास होता है कि एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको करके आदमी अपने सारी जो कमियां है, जो फ्रीडम है, जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारी चीज को अचीव कर सकते हैं। और कोई पैसा की कमी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो किस प्रकार से है, करना पड़ेगा, वो सारी चीज आज की सेशन में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप सभी को एक बार इनवाइट करते हुए एक छोटा सा शायरी के माध्यम से आज का सेशन को शुरुआत करना चाहेंगे कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती,
धरती को धूप पे जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप पे जलना पड़ता है। सूरत की शिखर तक पहुंचने के लिए, कभी सूरत की शिखर तक पहुंचने के लिए आदमी को घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। मैं आप सभी को आज की सेशन में इनवाइट करता हूं और मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो डेफिनेटली आप सबको पिक्चर के थ्रू, थैंक यू सो मच, पिक्चर के थ्रू पता चल गया होगा कि आज जो ये स्टेज है ना, ये लेडीज लोगों का है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि लेडीज फर्स्ट, और आज वो आपको दिखने के लिए भी मिलेगा। और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद है स्पेशल एजेंट ओसीमा महिना मैम, और उसके साथ साथ हमारे बीच मौजूद है एजुकेशन सेंटर लीडर हिरल पिटमा मैम, और हमारे टीएम के ब्रांड का एक लीडर सौमिता माइती मैम। और इन तीनों से हम लोग इस सेशन को बेहतरीन बनाएंगे, जिससे इन सभी से हम सीखेंगे कि किस तरीका से इन्होंने सारे काम को करते हुए, क्योंकि किसी काम को नहीं छोड़ा है, सारे काम को सही तरीका से करते हुए भी एटॉमी को डेवलप किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद एजुकेशन सेंटर लीडर जो कि गुजरात अहमदाबाद से हमारे बीच में मौजूद है, जो कि हिरल पिटपा मैम है। उनसे मेरा ये सवाल है कि मैम, आपने इस एटॉमी में आने से पहले, इससे पहले आप क्या कर रहे थे और किस तरीका से आप एटॉमी को चूज किया और एटॉमी में कैसे आए मैम? So please welcome ma'am. Yes, Mihir sir, thank you so much sir। और आज इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में लाइव वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन में हैं, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं हिरल पिटवा अहमदाबाद आंसी एजुकेशन सेंटर की तरफ से हार्टली स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ मिहिर सरकार की, जिन्होंने इतना अच्छा लाइव वेबिनार फॉर अ वुमन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज किया है। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि सर आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, और जो आगे बढ़ के करते हैं उनको मैं कभी मना भी नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली सर का मुझे कॉल आया मैम सेशन रखना, और मैं उनको मना नहीं कर पाई। और मुझे बहुत ही हार्टली थैंकफुल भी हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को आज मैं गाइड करने चाह रही हूँ। और सर आपने जैसे मुझे बताया है कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो बैकग्राउंड है, काफी लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नए हैं, क्योंकि आपकी टीम में मैं फर्स्ट टाइम सेशन ले रही हूँ, तो उन लोगों को शायद मेरे बारे में पता नहीं होगा। तो उन सभी लोगों को एक थोड़ा मैसेज भी मिलेगा शायद मेरी बैकग्राउंड और मेरी हिस्ट्री से, कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस। मैं टोटली फ्रेशर्स इस इंडस्ट्रीज में आई थी, और आज हम बहुत अच्छी मतलब कार्यस्थल पर बैठ के वर्क कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी, आई डोंट हैव मतलब आई एम नॉट अ स्कॉलर स्टूडेंट्स। मैं इतनी पढ़ाई में एक्यूरेट नहीं थी, मैंने जस्ट बीकॉम ग्रेजुएशन ही किया है। और पढ़ाई के बाद आई हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशनल जॉब। मैंने 12 साल एज अ काउंसलर, एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट मैंने वर्क किया। 12 साल में काफी लोगों को मैंने कनाडा यूएस भेजने का काम किया था। और उस दौरान मैंने काफी चीज ट्रेडिशनल फील्ड से सीखी कि जॉब क्या होता है और इस जॉब में आपकी कैसे इनकम होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें लर्निंग मिली। एक कंफर्ट जोन में थी कि मुझे लगा नहीं एक जॉब से ही लोग जिंदगी गुजार देते हैं, तो मेरी भी अच्छी खासी चल रही थी क्योंकि मैं बहुत अच्छे कंफर्ट जोन पे थी। हालांकि मेरा एक ड्रीम वो भी था कि मैं जिस इमिग्रेशन के माध्यम से लोगों को कनाडा भेज रही हूँ, तो मैं भी एक दिन कनाडा सेटल हो, माइग्रेट हो। और मेरा भी फ्यूचर प्लान था कि वहां पे मैं एज ए परमानेंट रेसिडेंट सेटल हूँ। लेकिन जब कोरोना आया, सभी के बिजनेस ड्रीम्स एंड प्रोफाइल वो सारी डिस्टर्ब हो गई। मुझे भी उस दौरान मेरे इस बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा। और आफ्टर दैट सभी की लाइफ में कोरोना एक मतलब
इमेज छोड़ के गया तो वही था कि मेरी लाइफ में कोरोना एक गुड पार्ट्स बन के आया कि उसी दौरान एटॉमी मेरी लाइफ में आई। अदरवाइज कोरोना नहीं आता तो शायद मैं एटॉमी को भी नहीं ज्वाइन करती। और शुक्रगुजार हूँ कि एटॉमी मुझे ऐसे दौरान में मिली जब फुल्ली लॉकडाउन था। और जब मैंने ज्वाइनिंग भी करी तो मैं डेट शेयर करूँ आपके साथ, 19 अप्रैल 2020 को मैंने ज्वाइन 21 को ज्वाइन मैंने 20 को सॉरी ज्वाइन किया था जब प्योर लॉकडाउन चल रहा था। और उस टाइम पे मतलब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि हिरल ये एक ऐसी कंपनी है ना कि तू इंडिया में बैठे बैठे कनाडा यूएस बिजनेस कर सकती है। मैंने बोला यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं लोग को भेजने के लिए 60 लाख रुपए चार्ज करती हूँ, तो बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो बोले नहीं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो मैंने बोला ऐसा क्या है बताओ, क्योंकि 12 साल में इतनी तो अकल आ गई थी कि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो बट एटॉमिक के माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पर आप एज अ एंटरप्रेन्योर एंटर होके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा वर्क वर्ल्ड वाइड कर सकते हो। तो तब उस एक छोटी सी सोच के साथ मेरी एंट्री हुई इस एटॉमी में। और फुल्ली लॉकडाउन था, हम कहीं जा नहीं सकते थे, किसी को कुछ बता नहीं सकते थे और एटॉमी प्री लॉन्चिंग में था। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं थे, हम सिर्फ एक जूम मीटिंग के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से एक टीम ही बना रहे थे। और फाइनली इस तरीके से एटॉमी मेरी लाइफ में आया। और जब समहाउ एटॉमी लॉन्च हुआ 11 नवंबर को और मुझे प्रॉब्लम ये आ गई कि फाइनली हमने सोचा कि बिजनेस को टाइम दे या एटॉमी को। तो उस टाइम पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि अगर मैं उस बिजनेस को वाइंड अप करती हूँ तब जाके मैं एटॉमी फुल टाइम कर सकती हूँ। तो फाइनली 30 नवंबर को मैंने बिजनेस को वाइंड अप किया और उसके बाद मैंने सोचा कि एटॉमी को फुल टाइम करती हूँ। और फिर बाद में मैंने सेंटर का सोचा। तो इस तरीके से मेरी लाइफ में एटॉमी सेंटर एंड मेरा बैकग्राउंड रहा। हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप जॉब छोड़ के एटॉमी को फुल टाइम करो, बट ये मेरा एक प्रॉब्लम ऐसा आया था कि मुझे इस बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा। तब जाके मैंने इस चीज को 100% पैशनेट के साथ सीखा करा और आज हम सभी लोगों को गाइड कर रही हूँ सर। बस दैट्स इट, आगे आपके ऊपर डिपेंड्स है कि क्या क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो कहानी हमें बताया उससे ये सीख मिलता है कोई चाहे तो एक सही जगह पे सही टाइम पे एक सही डिसीजन का जरूरत होता है, तब जाके वो आज इतना बड़ा जगह को बना पाते हैं। चलिए मैं बात करूंगा, आज सेकंड हमारे बीच मौजूद है मीरठ से असीमा मैम को। एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। मैम एक बार ये बता दीजिए कि आपको कैसे एटॉमी मिला और आप किस तरीके से एटॉमी में आए और एटॉमी में किस तरीके से आप शुरुआत की। मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वेलकम टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी स्टोरी ये रही कि एक्चुअली मैं अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने चाहती हूँ। मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर हूँ। सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर और नेटवर्किंग आपको भी हंसी आ रही होगी कि क्या कर रही है यहाँ पर। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाती थी उनके जो मेरे अपलाइन है, तो उनके फादर के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन रहता था क्योंकि एज अ टीचर मुझे गाइड करना पड़ता है पेरेंट्स को कि भाई कभी फीस के लिए कभी कुछ एक्टिविटीज के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी कॉन्वर्सेशन मेरी और सर की हुई। अनुज सर के बारे में आप सब जानते होंगे, मेरे अपलाइन। ओके, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती रही। उनके बेटे को मैं पढ़ा रही थी, तो बस इस तरीके से उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करा कि मैम एक कंपनी के बारे में। और हमने तभी ज्वाइनिंग लगा दी थी जब ये कंपनी इंडिया में भी नहीं आई थी। और उसके बाद लॉकडाउन तो बाद में लगा है, पहले हम ज्वाइन कर चुके थे। तो एक्चुअली और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि सर पुलिस में है, तो मैं जब उन्हें फोन करती तो जब टीचर और पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्दी रिलेशंस हो जाते हैं। जब मैं उन्हें फोन करती तो वो एक बात कहते हैं मैं आईडी लगा रहा हूँ। तो मुझे लगता है शायद पुलिस में किसी क्रिमिनल की आईडी वाईडी लगा रहे होंगे। मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैंने हर बार फोन करूँ तो बोले आईडी लगा रहा हूँ।
तो मैंने कहा कि यूपी में क्या इतने क्रिमिनल हो गए कि जो आप आईडी पे आईडी लगा रहे हो, क्या क्या है? वो खूब हंसे, कह रहे मैम हम आईडी एटॉमी इंडिया में लगा रहे हैं। मैंने कहा वो क्या होती है? क्योंकि हमें तो शुरू से हम टीचिंग में रहे, हमें क्या पता नेटवर्किंग का, हमें क्या पता कंपनी के बारे में। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा, फिर उन्होंने कहा कि मैम यही बात बोली कि मैम देखिए लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि एक बात मैं आपको बोलने वाली हूँ, जो नौकरी है ना, एक जो जॉब है, वो भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। जॉब भूखा मरने नहीं देगी आपको और आगे बढ़ने नहीं देगी। आपके सपने पूरे करने हैं ना, तो बहुत आपको खूबसूरत। नेटवर्किंग में आना पड़ेगा। तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सोनू शर्मा की। सबसे बड़ी फैन तो मैं अपने अपलाइन की हूँ, अनुज शर्मा की, और उसके बाद मैं सोनू शर्मा की। तो उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि देखो जो भी काम करना है पैशनेट होकर के करिए आप। तो मेरे को ये है कि मेरे को 60 के बाद रिटायरमेंट नहीं लेना, कि मेरे को 60 साल बाद रिटायरमेंट नहीं लेना। एक एलन मस्क की एक इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं कि भैया आपने अगर रिटायर होना है ना, तो अर्ली एज में रिटायरमेंट हो। आप एक बात बताइए, आप बाहर बाहर फॉरेन घूमने जा रहे हो और आप 60 साल की हो गए हो, क्या फायदा ऐसे फॉरेन घूमने का कि आपके हाथ पैर तो काम कर नहीं रहे? तो क्या मजा लोगे? मजा तो तभी है ना घूमने का, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, जब आप यंग हो। मजा तो तभी Right. आने वाला है ना। तो एग्जैक्टली यही चीज है कि भाई देखो, काम देखो, मेरे पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है किस पैकेजेस पे हम काम कर रहे होंगे। लेकिन जिंदगी कोई ना है, झंड जिंदगी है। 10 घंटे हम काम कर रहे हैं, वो बेलॉजिकली। यहाँ आप पैशनेट होकर के काम कर सकते हो, आप खुद के बॉस हो, आप खुद के एंटरप्रेन्योर हो यहाँ पर। तो यही चीज रही, अनुज सर मुझे यहाँ पर लेकर के आए, धीरे धीरे सीखा हमने। और मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब ना कंपनी थी। आप यू ऑल आर वेरी लकी, आप बहुत सारे लकी लोग हो, आपके सामने कंपनी है, आपके सामने शॉपिंग मॉल है, जाकर के लोगों को दिखा सकते हो। हम लोगों को फोन करते थे, लोगों ने हमें फ्रॉड कहना शुरू कर दिया था, फ्रॉड साबित कर दिया था, ये हमारे से पैन कार्ड और आधार कार्ड मांग रहे हैं। हमसे पूछा जाता था कि कंपनी का है, हमने कहते थे आने वाली है। वो कहते थे प्रोडक्ट का है, हम कहते थे आने वाली है। हमारे पास पीडीएफ के अलावा और कोई चीज नहीं थी। और उसी चीज पे हमने टीम बिल्ड करी, वहीं से हमने टीम बिल्ड करी। लोगों ने विश्वास नहीं करा, लोगों ने हमें बेवकूफ कहा कि अभी कंपनी नहीं आई, अभी कोई तुम्हारे पास प्रोडक्ट नहीं है, और इस तरीके से आप कैसे काम कर सकते हो और ऐसे कैसे ले सकते हो। तो लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी आई और हमें बिलीव, तो उसी टाइम ही हो चुका था जब हम इसके बारे में खुद रिसर्च कर रहे थे और पैशनेट होकर हम काम कर ही रहे थे, कि धीरे धीरे करके टीम बिल्ड कर रहे थे। तो ये जर्नी रही कि मैं तो वो क्रिमिनल वाली आईडी समझ रही थी कि जी वो अनुसार जी क्रिमिनल्स के लगाने हैं। तो उन्होंने फिर मुझे ज्वाइन कराया, उन्होंने बोला कि मैम ज्वाइन करना है, मैंने कहा यस सर, और पहुंच गए हम भी। तो उस लिस्ट में हमारा भी नाम था और हमने ज्वाइन कर लिया। और आपकी भी आईडी लग बस गया यही। क्रिमिनल लिस्ट में। मजेदार कहानी है। जी थैंक यू सो मच मैम। और जी जी आज का मीटिंग जो है मैम बहुत ही मतलब बहुत ही एक अच्छा लेवल पे होने वाला है। और ये आप लोगों का बातें ना इस मीटिंग को और अच्छा लेवल पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो मैं आप एग्जैक्टली। सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच मौजूद वेस्ट बंगाल से मिस सौमिता मैम है। सौमिता मैम को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट भी करिए और एक बार वीडियो जरूर ऑन करिए, ताकि सभी को आप देख करके बात कर सके। सौमिता मैम को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। मैं ये पूछना चाहूंगा मैम आपसे कि आपने जो एटॉमी में शुरुआत किया, तो आपको किस तरीका से अपॉर्चुनिटी आया और किस तरीका से आप एटॉमी को शुरुआत किया मैम? आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बंगाली में भी बोल सकते, कोई इशू नहीं। থ্যাংক ইউ স্যার, আমাকে এত সুন্দর একটা অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। আজ আমাদের আজ আমার সাথে যে সমস্ত লিডার রয়েছেন এবং তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ও অভিনন্দন। আমি যে সময় জয়েন হয়েছিলাম তখনও চলছিল লকডাউন, করোনার সময়। তো সেই সময় যখন আমি বাড়িতে থাকি, তখন কলেজ শেষ করে এসেছি, বাড়িতে বসে রয়েছি। সেই মুহূর্তে আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে বলল যে, "এরকম একটা কোম্পানি রয়েছে, তুই ওখানে জয়েন হতে পারবি কি?" তখন আমি বললাম যে, "এরকম কিছু আমি করতে চাই না এই মুহূর্তে। তো আমি পরে ভেবে দেখছি।" তারপর বাড়িতে বসে রয়েছি, কিছু করছি না।
মাইন্ডের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চিন্তা টেনশন আসছে। তারপরে ভাবলাম যে জয়েন হয়ে যাই, তারপরে পরে কি হবে ভেবে দেখা দরকার নেই। এখন জয়েন হওয়া থাক, পরে তখন কাজ করব যদি মনে হয়। এখন আমি টিউশন পড়াই, টিউশন পড়ানোর সাথে সাথে আমি অ্যাটমিকে নিজের কাজের মানে নিজের প্যাশনের সাথে আমি করছি। थैंक यू सो मच मैम আগের থেকে ने जो बताया, अगर किसी को अगर बंगाली नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार कृष्णेंदु सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैम ने जो बताया उसको ट्रांसलेट करके एक बार हिंदी में बता दे ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। अगर कृष्णेंदु सर है मीटिंग में तो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। कृष्णेंदु सर या मिहिर सर, आप बता सकते हैं, आपको भी आता है ना बंगाली? कृष्णेंदु सर अगर मीटिंग में है तो प्लीज अपना हैंड रेज किया हुआ है सर, हैंड रेज किया हुआ है, क्रिस लिखा हुआ है। ओके 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 ओके। जी सर, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना सर? यस सर, यस। तो सबसे पहले ऑल एटोमियंस को मेरी तरफ से नमस्ते और गुड इवनिंग। और मैम ने सभी एटोमियंस को शुरुआत में ही बोला कि मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई और अभिनंदन। और उसके साथ साथ मैम ने ये बताया कि मैम ने जब एटोमी को शुरुआत किया था, एटोमी को शुरुआत करने से पहले मैम का दोस्त, जो एक दोस्त है, तो उनको मैम को ऑफर किया था, लेकिन तब मैम राजी नहीं हुआ था क्योंकि मैम को नेटवर्क मार्केटिंग से दिक्कत था। तब मैम ने वो प्लान भी सही तरीके से स्टडी नहीं किया, तो मैम ने राजी नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैम ने जब उस चीज के बारे में स्टडी किया, मैम जाना, तो जानने के बाद उन्होंने अभी जो करते हैं कि गांव में मतलब जो होता है कि बच्चों का पढ़ाता है, मतलब स्टडी कराता है, उनके साथ साथ एटोमी को आज पैशन से कर रहा है, दिल के साथ और लगन लगा के कर रहा है, पूरा प्रोफाइल को जानने के बाद। थैंक यू सो मच कृष्णेंदु सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से और भी चीजों को जानते हैं। और मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा और एक बार हिरल पिट्टो मैम का कि मैम आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि आप एजुकेशन सेंटर संभालती है, उसके साथ साथ आप फैमिली में टाइम देते हैं, उसके साथ साथ आपकी एक बच्ची भी है जो कि 11 साल की है, मैंने सुना आपसे। तो मेरा ये सवाल है कि बच्ची को संभालना, उसके बाद घर को संभालना, उसके बाद एजुकेशन सेंटर संभालना, उसके बाद एक टीम को संभालना, तो ये आपके लिए किस तरीका से आप संभाल पाते हैं और किस तरीका से आप मेंटेन करके टाइम को अपनी एटॉमी को बिल्ड कर रहे हैं? यस सर, एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मेरा नहीं, शायद ऑल वुमेन्स का हो सकता है। साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अभी से क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके सर, शायद ये सवाल मेरे लिए नहीं, काफ़ी वुमेन्स के लिए हो सकता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस आती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मोस्टली लेडीज़ को घर के साथ बिजनेस को और फैमिली को संभालना और उसके साथ टीम को भी देखना है। तो सर ये शायद प्रॉब्लम्स मेरी नहीं, हर एक वुमेन्स की एक कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगी, एक सेंटर है वो एक मेरे लिए एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पर अगर सर सारी चीज़ों को अगर हम बैलेंस करने जाए तो एक जॉब होती है, वहाँ पर भी लिमिटेशंस होती है, वहाँ पर भी आप 8 घंटे 10 घंटे देते हैं। अगर मान लो कि मैंने जॉब के साथ इसको कर रही हूँ तो उस टाइम पे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारी जॉब है, आफ्टर दैट हमको फैमिली भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखना है, सो नॉट पॉसिबल फ्रॉम आवर हैंड। बट मैं बताऊँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बैलेंस अगर हम करके चले टाइम टेबल को तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है। हालांकि आज मेरे खुद के बारे में बताऊँ तो मुझे सेंटर को भी रन करना है और फैमिली को भी देखना है, तो उस टाइम पे और मोस्टली मुझे याद नहीं है कि मेरा फ़ोन कभी बंद भी मैंने रखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल है उसको मोस्टली ट्राई करें कि ऑनलाइन संभाल ले, जो चीज़ ऑफलाइन पॉसिबल है तो उसके लिए उस टाइम को मैनेज करें कि जो आपको फ्री का टाइम मिलता है। सेकंड बात आती है प्रमोशन की, तो हम लोग फालतू का
टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, वो चीज हम हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में लगाए। हम पहले इनिशियली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ये आती है कि हमको इसमें ग्रोथ भी करना है और फैमिली को भी देखना है। तो पहले तो हम खुद एक यूजर्स बने ताकि हमारी चीज और काम उसमें हो जाए। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे जो होते हैं ना, उनको मतलब साथ में लेके बिजनेस को करना होता है, तो वहाँ पे चैलेंजेस एक ये भी आते हैं क्योंकि पढ़ाई भी देखनी होती है। तो जैसे आशिमा मैम को देखा कि उन्होंने मतलब उनके पेरेंट्स को सब अप्रोच किया, तो सेम इसी तरीके से हम हमारे सराउंडिंग लोगों को अप्रोच करके इसका मैक्सिमम हिरल एडवांटेज मैम, ले सकते हैं। हिरल मैम, एकदम में आवाज में वॉइस लो आ रहा है, बोल रहे हैं। वॉइस बहुत स्लो आ रहा है आपका। एक लोगों के सेकंड, कमेंट भी आ रहे हैं, सर का हमारा कमेंट भी आया है, और वैसे मुझे भी कम सुनाई दे रहा है। एक सेकंड सर, मैं ना हैंड्स फ्री लगा दूं। ओके मैम। सर अभी आप बताइए, सही है सर? हाँ क्लियर है, क्लियर है, नाउ क्लियर। नाउ इज क्लियर। ओके, मैं ना स्पीकर से ही बात कर रही थी। तो एक्चुअली सर सर अभी मैं फिर से बताऊं या और भी मतलब नहीं लाइक आप लाउड? जैसे कर रहे थे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर सकते मैम। ओके ओके ओके। तो एक्चुअली मोस्टली प्रॉब्लम मेरा अकेले का नहीं है, बहुत सारी कॉमन लेडीज का है। लेकिन हम लोग है ना थोड़ा टाइम टेबल को मैनेज करके चलेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में रहेगी, कुछ चीजें हमारे से आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, ये 1-2 दिन का बिजनेस नहीं है, हमको इसको कंसिस्टेंट बेस पर करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट बेस पर करने के लिए हमको इसको है ना एक प्लानिंग प्रॉपर बहुत जरूरी है। अगर हमने बिना प्लानिंग के इसमें एंटर हो गए और बिना प्लानिंग का हम काम कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आएगी और एक लेवल पर आप है ना फेडअप होकर इसे गिव अप कर लेंगे। तो हमको क्या करना है कि इसको कंसिस्टेंट बेसिस पर लगाने के लिए थोड़ी प्रॉपर प्लानिंग करें, थोड़े फैमिली को और सोशल लाइफ को साइड में रख के हम हमारे लिए, क्योंकि आज हमने जो प्लानिंग करी हुई ना, वो हमको लॉन्ग लाइफ तक आजादी देगी। आज हमारी प्रेजेंट जॉब हमें 1 महीने की सैलरी देती है, लेकिन आज हमने जो प्रेजेंट के जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो हमको लॉन्ग लाइफ तक काम में आने वाले हैं। तो हमको थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करके अगर लाइफ टाइम का अचीवमेंट मिलता है, तो मैं तो बोलती हूँ हर एक वुमन्स को ये करना चाहिए। क्योंकि इनिशियली चैलेंजेस अगर आएंगे ना, तो टफ नहीं होगा। एक लेवल के बाद जब हमारी एज हो जाएगी, जब हमारे लाइफ से हाथ से समय चला जाएगा, उस टाइम पे एक अफसोस रह जाएगा कि काश मैंने कर लिया होता। तो ये चीजें आसान है, लेकिन थोड़ा सा मतलब हमको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी तो सारी थैंक यू वुमेन्स सो बाकी मच, से कैसे मैनेज करना है। थैंक यू सो मच। मेरे को एक चीज जानना है मैम कि आप जो एजुकेशन सेंटर संभालती है, आज ऑल ओवर इंडिया आपको जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपको जानते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में हर लोग कभी भी आपसे बात होता है तो मैम छोड़ के बात नहीं करते, और आप एक अच्छी जगह पे है, अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको कैसा महसूस होता है कि जब ऑल ओवर इंडिया से सब लोगों से बात होता है तो मैम छोड़ के बात नहीं करता? एक अलग फीलिंग, क्या फीलिंग्स आता है आपका? यस सर, अगर मैं इस फीलिंग्स को मैं मेरे वॉइस में बात करूँ ना, तो रियल में एक सेलिब्रिटी टाइप की फीलिंग आती है। क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। हालांकि मैं जिस प्रीवियस जॉब कर रही थी, वहां पे भी मैं एज ए काउंसलिंग ही काम करती थी, काउंसलर। तो वहां पे भी लोग मुझे रिगार्ड्स ही करते थे, लेकिन वो जो रिगार्ड्स था वो जॉब में एक लिमिटेड दायरे में रहता था। और आज ये जो एटॉमी के माध्यम से हमें जो एक पहचान मिली है पूरे इंडिया में, आज हमें लोग बाय हार्ट बाय नेम जानते हैं। कल भी मैं एक इवेंट में गई थी, तो मतलब मैंने मेरी पहचान इंट्रोडक्शन दिया ना, तो वो मतलब काफी खुश हो गए कि मैम हम एक सेंटर लीडर से बात कर रहे हैं, हमने सुना हुआ है किस तरीके से एक सेंटर का पोजीशन होता है। और वो गेस्ट जयपुर से आए थे, एक गेस्ट इंदौर से आए थे। तो मतलब उनको भी काफी एक प्रेस्टिजियस फीलिंग आई कि मैम डेफिनेटली आप जब भी आए हमारे शहर में हमें मिलेगा। तो मतलब ये काफी एक यूनिक फीलिंग होती है। दूसरी चीज है कि रिगार्ड्स तो ये इंडस्ट्रीज में है ना बाय डिफॉल्ट मिलना ही है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में वुमेन्स के लिए बहुत ही एक अच्छी सेफ
सिक्योर प्लेटफॉर्म है, और अगर हमने यहाँ पर काम किया हुआ है तो हमें कभी भी इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक फैमिली के टाइप रहते हैं, एक कंफर्ट फीलिंग मिलती है। काफी मैंने लास्ट ईयर में 4 टाइम ट्रिप करी दिल्ली की, तो वो भी काफी हमारे लिए हैपनिंग रहा। काफी सेंट्रल लीडर्स हैं, काफी डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर, SRM के साथ हम लोग 2-3 दिन रुके। बहुत अच्छा, और मैनेजमेंट भी मैं सच्ची में हैट्स ऑफ करती हूँ इंडियन एटॉमी मैनेजमेंट को, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा हमको एंकरेज करा, और बहुत ही मतलब कंपनी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हमारे ECL है, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के साथ। और सर फीलिंग्स रियली एक मैं सच्ची में मेरे दिल की बताऊं, आज मैं हार्डली शुक्रिया अदा करती हूँ जितने भी लोग, मोर देन 22,000 पीपल मेरे सेंटर से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुझे पिछले 1.5 साल होने को आएगा मेरे सेंटर को, बहुत ज्यादा उनका प्यार मिला है इतने टाइम में, और बहुत ही अच्छी पूरी ऑल ओवर इंडिया से हमें इतना लोगों का रिगार्ड्स मिला है। तो मुझे बहुत फीलिंग होती है कि मैंने इस डिसीजन को लेके कोई गलती नहीं करी है, वो मुझे रियल में एक फीलिंग आती है कि ये मेरे लिए कोई गलत डिसीजन है, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था सेंटर लेने का। तो अब फीलिंग, प्राउड फीलिंग भी होती है, और एक बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मिहिर सर आपका माइक शायद म्यूट है। मिहिर सर आपका माइक म्यूट है शायद। हाँ लोग एक्चुअली मैम आप लोग तो छाए हुए हैं पूरा एकदम। मैं बताऊं कि आज लेडीज होने का बावजूद आप लोग सच में काबिले तारीफ है कि आप अपने आप में इतना बेहतरीन काम को कर रहे हैं। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि लोगों को ना, एक लड़कों को भी आप लोगों से सीखना चाहिए कि एक आप घड़ी पहनने वाला होने का बावजूद भी, एक चूड़ी पहनने वाला लेडीज होने के बावजूद आप लोगों से फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है ना। तो हमें खुद को प्राउड फील होता है कि आप एजुकेशन सेंटर लीडर है। उसके बाद औसीमा मैम स्पेशल एजेंट लेवल को क्वालिफाई करके बैठे हैं। मैम औसीमा मैम से एक मेरा सवाल है कि जो आप फैमिली मेंटेन करते हैं उसके बावजूद आपकी प्रोफेशन है टीचिंग प्रोफेशन, आपने खुद बताया। उसके साथ साथ आपकी, मुझे फोटो देख करके ऐसा लगता है कि दो लड़की है आपका, शायद मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बेटी है, एक बेटा है। बेटी मेरी अच्छा। 10th स्टैंडर्ड में है, 10वीं में है, और बेटा मेरा 7th स्टैंडर्ड में है। ओके। तो मेरा ये सवाल है मैम कि बच्चे को संभालना ज्यादा मुश्किल है या उस स्कूल में जॉब को संभालना ज्यादा मुश्किल है, या उस सबको संभाल के एटॉमी को संभालना ज्यादा मुश्किल है? देखिए मैं एक पॉइंट पे आज आपको बात करने वाली हूँ। वो पॉइंट है कि मैंने ना अपने बच्चों का जो बचपन है ना वो मिस करा है। वो क्यों मिस करा है? क्योंकि मैं जॉब में थी। अगर शायद उस टाइम पे मुझे कंपनी मिली होती तो मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती और उस बिजनेस को भी करती। तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि आपको हम लोगों को गवर्नमेंट, जैसे अब हम लोग, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे 1 मंथ का वो ब्रेक मिला, उसके बाद मुझे ज्वाइन करना था। यानी कि मेरे जब बच्चे थे 1 महीना का था तो मुझे घर छोड़ के उसे जाना था जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, तब वो 1 मंथ का था। अब तो 3 महीने का हो गया। जब हमारे टाइम पे 1 महीने का हॉलीडेज आपको मिलता था। ठीक है, मेरी बेटी जब 3 मंथ्स की थी तब मैंने ज्वाइन करा। तो सोचिए 3 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, आप उसे छोड़ करके घर से बाहर जा रहे हो और आप 7-7 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, आना जाना, मतलब मैक्सिमम आप 10 घंटे आप अपने बच्चे से दूर हो। तो मेरे लिए, हर उस लेडी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए आज वो टाइम जा चुका है। मतलब आज का जो टाइम है ना, आज आप अपने बच्चों के साथ रह करके बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने ये चीज को देखा कि देखिए कितनी बड़ी, मैंने वो बचपन, सच में मैंने बचपन मिस करा कि मुझे नहीं पता चला। आज मेरी बेटी 10th में है, डॉटर मेरी 10th में आ चुकी है और मुझे नहीं पता चला कि वो कब को बड़ी हो गई। तो वो बचपन हमने मिस करा ना अपने बच्चों का। अब एक सेक्रीफाइस, क्योंकि यही था, क्योंकि आप जिन सिटीज में रह रहे हो, जब तक हस्बैंड वाइफ अर्निंग ना करे तो आप एज हम, क्योंकि हम ऑल आर मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि 2 बंदे अगर घर के नहीं अर्न करते तो हम अपने घर को सेट नहीं कर सकते। हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, हम बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते अगर 2 बंदे घर के कमाने वाले नहीं है। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी, ये बिजनेस लेडीज के लिए इतना इफेक्टिव है। अगर मैं आपको एक सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं
अगर कॉस्मेटिक्स में बताऊं, एक शुगर की, अगर आपने कॉस्मेटिक के बारे में सुना होगा, उस लेडी के कभी आप जाइए और यूट्यूब पे सुनिएगा, जो एंटरप्रेन्योर लेडी होगी ना, वो डेफिनेटली वो सारे मल्टीटास्किंग काम कर सकती है। तो आप अपने फैमिली को भी देख सकते हो, आप अपने घर को, अपने बच्चों को उस नेटवर्किंग के थ्रू देख सकते हो। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हर बिजनेस ना आपसे टाइम चाहता है। आप सोचो कि आज आपने आईडी लगा दी, आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, आपके आपके प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे, तो आप इस चीज के लिए कभी भी डिसअपॉइंटेड मत होइएगा और हमेशा एंजॉय लेकर के काम को कीजिए। मेरा तो मेन विजन नेटवर्किंग में, मेरा मैं लोगों के मैं आने का मेरा मेन कारण ही ये था। देखिए, मैं जॉब में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज सभी लेडीज के लिए है कि जो बचपन, जो मैंने अपने बच्चों का बचपन जो था ना, जो टाइम मैं उनको देना चाहती थी, वो टाइम नहीं दे पाई। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी रही, तो आज हमारे पास पूरा मौका है, तो यहाँ पर अब बच्चों को भी केयर करने का, तो ये थैंक यू, मेरा मेन बहुत कारण है। आज बहुत नहीं, बढ़िया। आप लोगों से, आपके साथ बात करके ऐसा लग रहा है अपने आप को बहुत छोटा महसूस हो रहा है मैम, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और उसके बावजूद भी आज एटॉमी में स्पेशल एजेंट बनना, अपने नीचे टीम बनाना, अपनी टीम के लिए समय निकालना, ये बहुत बड़ा बात है। और आप लोगों के साथ बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने। बाकी मैं मैम का बात को सुनने के बाद एक चीज मुझे एक शायरी याद आ गया, मैं सुनाना चाहूंगा आप सबको कि समा परवाने को जलना सिखा देती है, समा परवाने को जलना सिखा देती है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, ठोकरों से मुसाफिर को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही है जो इंसान को चलना सिखा देती है। थैंक यू सो मच। और एक बार इनवाइट करना चाहूंगा सौमिता मैम का। और सौमिता मैम से मेरा ये सवाल है कि मैम, आप प्राइवेट ट्यूशनी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आप कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज के साथ साथ आप एटॉमी को बिल्ड कर रहे हैं। और मैंने जहां तक देखा है कि आज टीएमके ब्रांड के अंदर आप फील्ड वर्क में घर घर जा करके भी काम कर रहे हैं। भले तो आज के डेट में टेक्निकल जमाना है, आप घर बैठे भी नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मेहनत है, फिजिकल मेहनत, वो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। कैसे आप सब चीज मेंटेन करके, कॉलेज मेंटेन करके, प्राइवेट ट्यूशनी पढ़ाने के बाद अपना टाइम निकाल करके एटॉमी को बिल्ड कर रहे हैं? থ্যাংক ইউ স্যার, এত সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য। হ্যালো, क्लियर है मैम, क्लियर है। মানুষ যদি কোনো কিছুকে ভালোবাসে, তার জন্য সে সবকিছু করতে পারে। আমিও অ্যাটমিকে খুব ভালোবাসি, সেজন্য আমি অ্যাটমিকে সবকিছু কাজের মধ্য দিয়েও অ্যাটমিকেই দেখতে পাই। প্রাইভেট টিউশন, কলেজ সবকিছুর মধ্যেই যেন অ্যাটমি জড়িয়ে আছে। যে মানুষ হিসেবে তো মানুষ হিসেবে তো একটা সুন্দর লাইফ ভগবান দিয়েছে। এই জীবনটাকে কোনো কিছুর জন্য নয়, নিজের জন্য অন্তত স্যাক্রিফাইস করা উচিত। নিজের অলসতাকে দূর করার জন্য স্যাক্রিফাইস করব। थैंक यू सो मच। और एक बार किशनेंद्र सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार ट्रांसलेट करके आप हिंदी में बताइए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए 91 पार्टिसिपेंट है, और इस 91 पार्टिसिपेंट को लोगों को जानना भी जरूरी है कि मैम ने कितना खूबसूरत बात कहा है। कृष्णेंद्र सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैम ने बताया कि अगर इंसान कोई भी चीज से प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। और मैम जो कॉलेज या फिर ट्यूशन जो क्लास करते हैं, तो हर एक चीज में मैम को एटॉमी ही नजर आता है, क्योंकि एटॉमी से मैम बहुत प्यार करते हैं। और इसके लिए मैम बड़ी शिद्दत से, बड़ी प्यार से एटॉमी को बिल्ड करता है, और एटॉमी को लगन से बिल्ड करता है। और इसीलिए मैम एटॉमी को, मतलब जहां भी देखते हैं उनके आंखों से एटॉमी ही नजर आता है। तो मैम का कहना यही है। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों ने सुन करके ये एहसास कर लिया होगा कि कोई भी चीज से हम अगर प्यार करें तो उसके लिए टाइम निकालते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, प्यार करना सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात है इम्पोर्टेंट देना, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं उसको तो इम्पोर्टेंट देते ही है कि नहीं? अगर आप टाइम निकालने की बात करें, कि बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि हम टाइम कैसे निकालें, तो मैं कहता हूं कि आप अगर किसी दोस्त के साथ फोन में बात कर रहे हैं और उसी के बीच में आपका गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए,
तो आप उस दोस्त को बोलोगे कि भाई थोड़ा फोन रख, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉलर है, और उस कॉल को काट करके आप गर्लफ्रेंड से बात करते हो, और उसमें बात करते समय अगर आपका पापा का कॉल आ जाता है तो आप गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि जानू बाबू अभी फोन रख दो, मेरा पापा का कॉल आ रहा है, ये सर नो। तो आप जिस चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं उसके लिए आप टाइम निकालते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसके लिए टाइम निकालेंगे नहीं निकालेंगे। अगर आप एटॉमी के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो आपको एटॉमी से प्यार करना पड़ेगा, जो मैम ने बताया, और आपको एटॉमी को इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। जब आप एटॉमी को इंपॉर्टेंट देते हो तो डेफिनेटली एटॉमी के लिए आप टाइम निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते, और बेहतरीन तरीका से और भी चीजें हम मैम लोगों से सीखेंगे, और आप लोग साथ में बने हुए हैं। आपको इस मीटिंग से कैसा एहसास होता है वो चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा हूँ 91 तो 91 पार्टिसिपेंट, पूरा 91 हमारे साथ बने हुए हैं। इससे ये एहसास हो रहा है कि कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है। आज मैम लोगों से बहुत सारी चीज सीख करके जाएंगे। यस, कंटिन्यू करेंगे सर। आज मैं हिरल मैम से ये सवाल करना चाहूंगा कि जो लेडीज है उन लेडीज के लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? अगर मैसेज बिजनेस के तौर पर हो तो मैं बताना चाहूँगी कि इस बिजनेस में बहुत सारी चैलेंजेस आएगी। उस चैलेंज से आप कभी घबराइए मत। एक मैं मेरी खुद की बात करूं, अगर मैं उसको शायरीनी अंदाज में बात करूं तो आज भी चल रही हूँ, ना रुके हैं पाँव ना हिम्मत हारी है, आज भी चल रही हूँ सफर जारी है। तो नेवर गिव अप। चैलेंजेस आएंगे, कभी हारना मत, कभी गिव अप मत करना। और दूसरी चीज है कि आप 100% एक प्रोडक्ट यूजर बनिएगा। 100% आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि दो चीज होगी, हमको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस हमारा एक वेपन होता है, नॉलेज। अगर हम हमारे नॉलेज को गेन करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं, लाइक यूट्यूब वीडियो है, बट काफी लोग बोलते हैं हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके बाद आप लोगों से शेयर करोगे। तो ये चीज 100% कीजिए कि 100% एक प्रोडक्ट यूजर बनिए। और कभी भी ऐसा ख्याल मत करिए कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं इस बिजनेस को छोड़ दूँ, या तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती। मुझे आज भी याद है कि काफी समटाइम से मेरे थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, अदरवाइज मैंने एटॉमी की एक सिंगल जूम मीटिंग मिस नहीं करी है। जितना भी मैंने लर्निंग लिया है ओनली थ्रू अ जूम ही लिया हुआ है। प्री लॉन्चिंग में तो दिन में 4-4 मीटिंग होती थी, और उसके बाद सेंटर के बाद ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, उसके लिए थोड़ा कम हो चुका है ऑनलाइन। लेकिन डेफिनेटली ट्राई करें कि सारी मीटिंग्स को अटेंड कीजिए और नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के लिए मैंने बताया जूम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और दूसरी चीज है कि कभी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार थके हार के इसको छोड़ दिया, लाइफ में कभी नहीं आप गिव अप कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें अच्छा सा सिस्टम देता है। क्योंकि अदर जगह पर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमें कोई संभालने वाला नहीं होता है। यहाँ पर आपकी अपलाइंस आपको पूछेगी कि मैम आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप थोड़ा आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, तो आप उसका हेल्प लेके अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और अपना जो भी वीक पार्ट्स हैं उसको यहाँ पर मजबूत करके आगे बढ़िए हमेशा। थैंक यू सो मच मैम। मैम ने जो बताया आप लोग इस बातों से सीख सकते हैं कि गिव अप नहीं करना है और लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। दो बातें ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो उसके लिए गिव अप नहीं करना है और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मौसीमा मैम से एक बार पूछना चाहूंगा, मैम आप जो दो इंपॉर्टेंट बातें क्या शेयर करना चाहेंगे अपनी सारी लेडीज के लिए? मौसीमा मैम शायद लेफ्ट हो गया क्या?
मुझे लगता है कोई डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा मैम फिर से कनेक्ट हो गया, एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा। वेट सर, वेट। ओके, नाउ ओके मैम। आशिमा मैम प्लीज वेलकम। मैम आपने सवाल सुना या रिपीट करूं फिर से एक बार? दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। मैं ये पूछना चाहूंगा मैम कि सारे लेडीज हमारे साथ, आज बहुत सारे लेडीज भी बने हुए हैं और यूट्यूब चैनल पे भी काफी सारे लेडीज लाइव सुन रहे हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होने वाला है, तो काफी सारे लेडीज को इससे फायदा होने वाला है। तो मैं ये 2 बातें आपसे सुनना चाहूंगा, जिस 2 पॉइंट को फॉलो करके लेडीज अपने आप को साबित कर सकता है। चलिए बता दूं फिर। बिल्कुल तो मैं सबसे पहले मैं लेडीज को ये कहना चाहूंगी, लेडीज क्या, मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगी, आप जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाइए। नंबर 1, एक कहावत है कि अगर नाई बनना है ना, तो अपने शहर का बेस्ट नाई बनिए, कि जितने लोग हैं हेयर कटर्स हैं, तो आपके पास आए। अपने आप को इतना वैल्यू क्रिएट करिए, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, और पैशनेट होके काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, ऑनेस्टी से काम कीजिए। ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है। जो लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं ना, जो फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ऊपर वाला उनका साथ 100% देता है। तो पैशनेट होके काम कीजिए और अपने आप को एक टारगेट दीजिए। टारगेट ये देना है कि हम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए नहीं आए हुए। हमारे को एक टारगेट ऊपर वाले ने दिया हुआ है 60 से 70 साल मैक्सिमम है जिंदगी। ज्यादा से ज्यादा हद अगर हम न्यूट्रिशन हीमोहिम खा लेंगे, अपना ले लेंगे, साथ में हम प्रोबायोटिक्स ले लेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 80 साल तक तो जी जाएंगे। हमारे को बहुत कम टाइम मिला हुआ है और एक टारगेट है हमारा जिंदगी में कि हम एक ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए नहीं आए हुए। आप कोई भी काम करते हो ना, उसमें आप नंबर 1 रहने चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, वहां के एक्सपर्ट होने चाहिए। मैं अभी आपको एक स्टोरी के अगर टाइम है तो सुनाओ एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि मुझे स्टोरी सुनाना बड़ा मजा आता है और टीचिंग वाली क्वालिटी है ना मेरे अंदर, तो मुझे स्टोरी सुनाना। एक पेंटर हुआ था पिकासो, एक पेंटर पिकासो, नाम सुना होगा आपने। बहुत ही उसकी जो पेंटिंग्स है वो लैक्स में बिकती है, मतलब बहुत मिलियंस में उसकी पेंटिंग्स जाती है। एक लेडी उससे, मतलब वो फॉरेन में घूम रहा था, तो एक लेडी ने उसे पहचान लिया, तो ये पिकासो है, तो भागी भागी उसके पास गई कि आप पिकासो। उसने कहा, वो कह रहा है यस, कि आप बहुत बड़े पेंटर हो। तो उसने, लेडी ने रिक्वेस्ट करी कि आप ना एक पेंटिंग बनाओ मेरे लिए छोटे। तो उसने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बना दी, 30 सेकंड में। और उसे बोला कि ये जो पेंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसकी वर्थ है 50 लाख, 50 लाख की ये पेंटिंग है। उस लेडी को विश्वास नहीं हुआ, होगी मतलब भैया कह रही थी 30 सेकंड में तो बना दी होगी, पंजाबी हमारी जैसी कैलकुलेशन वाली बंदी। तो उसने कहा कि 50 लाख की जरा पता तो करके वो है भी है नहीं है 50 लाख की। वो गई और उसने बोला, तो जब लोगों ने देखा कि जो जिसके पास गई, गैलरी वाले के पास, तो उसने कहा तो पिकासो की पेंटिंग है मैम, इसकी तो वर्थ 50 लाख है। वो हैरान कि 30 सेकंड में बंदे ने 50 लाख की मतलब पेंटिंग बना दी। वो उसने ढूंढा कि बंदी ने दोबारा कि ये कहाँ है पिकासो, कहाँ रहता है। सेमिनार में पकड़ा उसे कि भाई ऐसा है, मुझे भी ऐसी पेंटिंग सिखाओ आप कि मैं 50 लाख की एक पेंटिंग मेरी बिके। तो पिकासो का ना, आज जो पिकासो ने एक रिप्लाई दिया उसे, और वो रिप्लाई सभी लेकर के जाना आज। उसने कहा, लुक मैडम, आप सुनिए मेरी बात, जो आज आपको ये 30 सेकंड में जो मैंने पेंटिंग बना करके दी है ना, जिसकी आज वर्थ 50 लाख है, उस पेंटिंग को बनाने में मुझे पिछले 30 साल लग गए। 30 साल लग गए उस पेंटिंग को बनाने के लिए, और आज वो जाकर के 30 सालों में जो सीखा हूँ, वो आज मैं आपको 30 सेकंड में बना करके दे रहा हूँ, जिसकी वर्थ 50 लाख है। तो जो काम आप कर रहे हो ना, उसे करते रहिए। मैं देखती हूँ कई लीडर्स आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कंपनी नहीं चली, उन्हें प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तो भाग जाते हैं छोड़ छोड़ करके। मतलब ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं बनी हुई है, ये इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है जो यहाँ पर निरंतर काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जो आगे पीछे मतलब ये नहीं सोचेंगे कि कंपनी हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहला तो टारगेट अपनी जिंदगी का ये बना के चलो कि देखो, सफलता मिलती है, आसानी से नहीं मिलती। किसी ने कभी, आज आम का सीजन है, कभी आम के बाग गए हो? कोई गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। एकदम से हम एक आम खाने को मिल गए थे, 20 साल लगते हैं। 20 साल मतलब उसको पूरा गार्डन को मेंटेन होने में, और फिर जाकर के तीसरी पीढ़ियों तक खाती है, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी खाती है कि नहीं खाती है। तो भाई यही बिजनेस का है।
आपने 12वीं करी, 12th तक आप आए, 12 साल लगे आपको 12वीं करने में, तब जाके आप ग्रेजुएशन में आए। ग्रेजुएशन में लगे 3 साल, यानी कि 15 साल। उसके बाद फिर आपने हायर एजुकेशन करी, 16 ईयर्स, 16-17 ईयर्स, फिर जाके नौकरी लगती है आपकी, और वो नौकरी भी लाखों में नहीं लगती स्टार्टिंग में। तो यही बिजनेस का रूल है। अभी आप जो इस इंडस्ट्री में आ गया, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। हमारी देखो हो गई चेंज, एटॉमिक के प्रोडक्ट यूज कर करके हो गई ना, तो आप लोगों की भी होने वाली है। तो बिल्कुल। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से प्यार करना होगा। अगर आप मेरे घर को देखोगे ना, मेरे घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने एटॉमिक का नहीं यूज करा रखा। और एक ऐसा टाइम था, मेरे जो हस्बैंड थे वो उसके कौन है, वो बाबा रामदेव, भाई उससे तो बस भगवान बचाए उस बाबा रामदेव से, उसकी पेस्ट यूज करा पतंजलि। करते थे, बाबा रामदेव की। उसके अलावा पहले कोलगेट आती थी, फिर बाबा रामदेव ने वो कब्जा कर लिया। उसके अलावा उन्होंने तीसरा बंदा ही नहीं पकड़ा। उससे पहले मैंने उन्हें एमवे की भी पेस्ट लाके दी, जब ये कंपनी नहीं आई हुई थी एमवे की, पर वो बाबा रामदेव की कृपा उनके ऊपर इतनी थी, वो पेस्ट ही नहीं। और आज मेरे घर में, मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी पेस्ट एटॉमिक की है, मैंने घर में हैंड वॉश है, मैं अपने मेरे कपड़े मेरे डिटर्जेंट में धुलते हैं। तीनों टाइप्स के मेरे पास डिटर्जेंट है, लिक्विड मेरे पास, पाउडर वाला मेरे पास, शीट फॉर्म। उसके अलावा आज ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है वो भी मेरी एटॉमिक की है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर टॉनिक हो गया, हेयर ऑयल हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, ये हमारा कॉफी हो गई, हमारी ब्लैक कॉफी होगी, ये सब कुछ मैं अपने घर में यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे, अपनी कंपनी पर विश्वास करना होगा, आपको यूजर बनना होगा। कहते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट देन यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट। जब आप ये चीजें एक्टिविटी करोगे, जब तब आपको बिलीफ सिस्टम होगा। और मैं आपको सिंपली, क्योंकि बहुत सारी लंबी बातें हो जाएंगी, मेरे पास अब ऐसे कंज्यूमर हैं जो मेरे रिकंज्यूमर बन चुके हैं। डिटर्जेंट बंद चुका है कि उनका डिटर्जेंट खत्म होता है, लोगों का मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैम सिर्फ 1-2 बार के कपड़े धुलेंगे, हमारा ऑर्डर कर दीजिए। ये है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत। 100 रुपए के मिल रहे हैं पाउडर, 100 और 100 रुपए के। कौन होगा जो हमारी कंपनी का इतना महंगा प्रोडक्ट लेगा? क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और ये हमारे कपड़ों को फेड नहीं करेगा। तो मेरे रिकंज्यूमर, मेरे को अब स्टार्टिंग में लगा, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पर वही लोग प्रूफ कर पाएंगे जो खुद यूजर बनेंगे। मैं देखती हूँ कई लोग हैं, कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि जरा फेम की किट में बता दो कितने प्रोडक्ट है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो टोनर के बाद क्या प्रोडक्ट लगाना है वो नहीं बता पाएंगे। तो आपको सबसे पहले भाई इंफॉर्मेशन सीख तो लो, और जो सीखेगा बंदा, जो काम करेगा बढ़िया तरीके से, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो ये चेक तो आनी है। टीम आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी, काम करेगी। जब आप इस बिजनेस में आ रहे हो, मैं सिर्फ यही बात एक मैसेज के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब आप टीम में आ रहे हो ना, इस स्पिरिट से मत आओ कि बस हमें अपना पैसा कमाना है, हमारा चेक आना चाहिए बड़ा सा, बाकी गई दुनिया ऐसी की तैसी में। ये चीज सीख ली तो बस 1-2 बार चेक आकर के सब लोग भाग जाएंगे आपको छोड़ के। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि टीम से चेक कैसे आएंगे, टीम को कैसे ग्रोथ देनी है, वहां से बहुत बड़ा बिजनेस करोगे आप। और सबसे पहले बिलीव सिस्टम अपने घर से लेकर के आइए। आपको अपने घर में जितने लोगों को आप प्रोडक्ट्स है ज्वाइन यूज करवाते हो, 100% आपको वहां से ग्रोथ मिलेगी। अब मेरे क्या है, मेरे सारे रिलेटिव डिटर्जेंट खरीदते हैं, पहले वो रिन कौन कौन से आते थे वो खरीदते थे, आज वो एटॉमिक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तारीफ करी, मेरी मदर इन लॉ ने तारीफ करी, उन्हें कोई प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आता, वही समझ में आते हैं एटॉमिक के प्रोडक्ट। प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, हीमोहिम, ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की जिंदगी वो कर रहा है, कितनी सेव कर रहा है। हमारे पास तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट है। सोचिए कि वर्ल्ड के नंबर में 1 में उनकी सेल है, तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हम कर जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा मेन यही मैसेज है कि जो काम आप कर रहे हो पैशनेट होके करिए। कभी भी काम को इस तरीके से मत करिए कि भाई बस कि काम की तरह बस काम चलाऊ काम करना है। पागल हो जाओ जिद्दी। जब मैं एटॉमिक कर रही हूँ और अभी भी, तो लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था। मेरे स्कूल के टीचर मुझे एटॉमी मैम कहने लग गए हैं कि मैं एटॉमी मैम, नाम नहीं लेते मेरा, एटॉमी मैम। तो समझ लीजिए जब लोग आपको इस तरीके से पागल घोषित कर दे तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल पैशनेट हो चुके हो उस काम के लिए। तो ठीक है, तो फुल डेडिकेशन के साथ थैंक यू। भले ही मेरे बहुत को बढ़िया, चेक बड़े बड़े नहीं आ रहे हो, भले ही मेरे को बड़े बड़े चेक नहीं आ रहे हो। म्यूट हो गया मैम आपका। तो मेन यही मेरा विजन था। तो और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, बहुत बढ़िया आपकी बातें रहा, क्योंकि जिस भी काम को करते हैं उस काम में बेस्ट बन के दिखाना है। और
पैशनेट होके इस काम को करने और कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये आप लोग मैम से सीखे हैं। और मैं बताता हूँ कि जैसे मैम ने बताया, जिस काम को करते हैं उस काम से सबसे बेस्ट बन के दिखाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस भी काम को आप करो, उस काम को प्राउड हो कि आप उसे कर रहे हो, तब लगेगा कि आप कोई काम कर रहे हो। बाकी मैं लास्टली एक बार सौमिता मैम को और एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। सौमिता मैम, अगर आप अवेलेबल है तो मेरा ये सवाल है कि सारी लेडीज के लिए आप 2 इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देना चाहेंगे? হ্যালো, जी। সবচেয়ে বড় মেসেজ হলো মেয়ে হয়ে জন্মানোটা এটা পাপ নয়, এটা একটা নতুন অপরচুনিটি। একটা লেডিসই পারে সবকিছু ঠিক করতে। আর লেডিস হোক বা জেন্টস হোক সেটা বড় কথা নয়, মানুষ হওয়াটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। প্রত্যেকটা মানুষের সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়া খুব দরকার। সেলফ বিলিভ হওয়াটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। যে নিজেকে সামলাতে পারে সে গোটা ইন্ডিয়া সামলাতে পারবে, এমনকি গোটা ওয়ার্ল্ড সামলাতে পারবে। बहुत अच्छी। আমাদের উদাহরণ হিসেবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, উনি গোটা ইন্ডিয়া সামলেছে। সেখানে একটা মেয়ে যদি 100% দিয়ে কিছু করে, সে পাবেই পাবে। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छे जानकारी दिया। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं कि मैम ने जो बातें आपको शेयर किया है, कि मैम ने बताया कि हम लेडीज है, ये कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा बात है, हम एक इंसान है और इंसान होने के नाते हमें ये हक बनता है कि हम इंडिपेंडेंट बने। और आज की डेट में लेडीज को इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक लेडीज घर में इंडिपेंडेंट बन के काम करती है ना, उसको अलग से इज्जत मिलता है। आप लेडी से इसका मतलब यह नहीं कि पति काम से आए और उसका सेवा करे, ऐसा नहीं है। आप अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप अपना आपका एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है, फैमिली में भी मिलता है, बच्चे को भी लगता है कि हाँ मेरा मम्मी बेहतरीन काम कर रहा है। बच्चे भी आपको अलग से रिस्पेक्ट देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि एक लेडीज होने का बावजूद भी आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट होके कोई काम करते हो ना लेडीज होने का बावजूद, तो आपकी पापा मम्मी जो है वो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्राउड फील करती है। उसके बाद आपकी फैमिली में जितने सारे मेंबर है वो सबसे ज्यादा प्राउड फील करती है उस लेडीज के ऊपर में, जो बेहतरीन काम करके सारी चीज मेंटेन करते हैं। और आज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसे लेडीज बड़ा पड़ा है जो अपनी काम को कर रहे हैं, 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, जब मन करे तब शॉपिंग करते हैं, अपने पैसा का शॉपिंग करते हैं। मैं एक बार हीरोल मैम से पूछना चाहूंगा, मैम जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, जब अपनी इनकम का आप शॉपिंग करते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि किसी से मांगने का जरूरत नहीं है। आज तो लड़का 18, 20 साल, 22 साल का लड़का भी पापा से पैसा मांग के सिगरेट खाते हैं। लेकिन आप जब अपनी इनकम का शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यस सर, डेफिनेटली। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बताया ना, मैं पहले भी जॉब तो करती ही थी, वहां से तो मुझे इनकम आ ही रही थी। तो मैंने काफी मतलब अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे मतलब लाइफस्टाइल हैं, उसी से ही हम लोग मेंटेन करते थे। लेकिन यहाँ से जो आती है ना इनकम, उससे ऐसा लगता है कि बोनस इनकम है। क्योंकि एक्चुअल अगर मान लो कि कोई जॉब पर्सन करता होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो कि मेरी इनकम जो आती है जॉब से वो तो एज यूजुअल ही है, और ये जो इनकम है वो एड ऑन हुई, मतलब कि हमें हर महीने बोनस मिल रहा है। और एटमी में तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर हफ्ते ही पे आउट आते हैं। तो मतलब और दूसरी चीज में मेरी फीलिंग्स की बात बताऊं तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पर से एक ड्रीम भी बनाया हुआ है कि अगर मैं एक लेवल पर अचीव करती हूँ और सक्सेस होती हूँ तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं मेरा खुद का एक पेंट हाउस लूँ,
कि जो मतलब हाइट ऑफ द फ्लोर होता है, और काफी लोगों ने मतलब कि उसको फील करके ही एक फीलिंग अच्छी आती है। अगर मैं जॉब में रहती तो वो चीज मेरी कभी पूरी और मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेड इनकम होती है, लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरा सबसे पहला तो एक विजन बड़ा हुआ इनकम को लेके कि हम इतना सपना भी पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमारा खुद का एक 4 व्हीलर का ड्रीम होता है, हालांकि मेरा खुद का अभी पूरा नहीं हुआ है। आई एम ऑन पाइपलाइन, हम लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। और एक चीज है कि मैंने बहुत सारी मेरी छोटी छोटी विश हैं। सबसे पहला मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मेरे एक सेंटर को ब्रेक इवन पॉइंट पर लेकर जाना है, तो ताकि मुझे इसका पैसा जेब से ना डालना पड़े। तो ये एक चीज मेरी अचीव हो चुकी है कि जो एक हर एक का मतलब मैंने जो बोलते हैं 1 ईयर में आपने जो मेहनत करा है वो मेरा एक ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच चुका है। और काफी सारी चीजें पहले, मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि जब बात आती है कि फैमिली हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखती है। पहले जब बर्थडे और एनिवर्सरी आती है तो उस टाइम पे मतलब लाइक डिनर तक ही रहता था कि चलो भाई डिनर करने के लिए चले गए। अब लगता है एक अच्छी इनकम आ रही है ना, तो मेरी डॉटर मुझसे स्मार्ट वॉच गिफ्ट में मांगती है। आज जब वो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम पढ़ रहे थे तो बोले मम्मी मुझे आईफोन चाहिए, बोले तो उसके पास आईफोन भी है और आईपैड से भी वो पढ़ाई करती है। तो मतलब बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छी जानकारी लोगों को दी है और सच में काबिले तारीफ है, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं लास्टली ये आप सभी से बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन रहा है, आप सारे लोगों ने बहुत सारे चीजें सिखाए। मैं लास्टली एक चीज बताना चाहूंगा, जो एग्जैक्टली हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ होने का बावजूद भी वो अपना इस काम को बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी अगर बच्चे भी है तो उस बच्चे को ना बहाना मत बनाइए, उस बच्चे को इस बिजनेस का कारण बनाइए। क्योंकि आप अगर इस बिजनेस का कारण बनाते, उस बच्चे को कारण बना के इस बिजनेस को करते, तो उस बच्चे के लिए आप बेटर कर रहे हैं। और लास्टली ये बताना चाहूंगा, कोई अगर कॉलेज गर्ल्स है जो कॉलेज में पढ़ाई करती है, तो वो कॉलेज के साथ साथ अगर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, तो आने वाला टाइम में जब वो कोई फैमिली मेंबर होते हैं, जब कोई कहीं पे जाके वो हाउस वाइफ होते हैं, तो उसको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में शायद कहीं डायमंड मास्टर होंगे, क्या सेल्स मास्टर होंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज है उन सबको इस बिजनेस को बेहतरीन तरीका से करना चाहिए। बाकी अगर किसी का कुछ सवाल रहा है तो वीरेंद्र सर आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सारे लोगों ने, अभी तक 73 लोग हमारे साथ लास्टली बने हुए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिहिर सर, थैंक यू सो मच। और सैल्यूट करना चाहूंगा आज हमारी तीनों फीमेल्स के लिए, और आशिमा मैम और हीरल मैम और सौमिता मैम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सिखा चुकी हैं आज हमें भी। सौमिता मैम ने जो बात बताई थी कि मोहब्बत, जिस काम को हम करते हैं उससे अगर मोहब्बत करते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो जाते हैं। मुझे एक बात याद आ गई थी उस टाइम पे कि रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा, रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा, अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा। अभी इसको यही बिजनेस से रिलेट करते हैं कि अगर हमने कुछ सीखा इस बिजनेस के बारे में तो डेफिनेटली हम यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू सो अमिता मैम। आशिमा मैम की एंट्री जब हुई थी एटमी में, तो मैम बता रही थी कि बाय डिफॉल्ट जैसे कि आईडी लगा रहे हैं, अनुज सर को कॉल किया कभी, आईडी लगा रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं। तो एक लंच बॉक्स मूवी का एक डायलॉग है कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही स्टेशन पर ले जाती है, राइट। तो आज आशिमा मैम शायद मुझे ऐसा लगता है एक गलत ट्रेन में बाय डिफॉल्ट शायद बैठ गई थी और आज एक सही प्लेटफॉर्म पे
पहुंच चुकी हैं मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। और हिरल मैम को तो सैल्यूट है, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए इस बिजनेस में ग्रोथ कर रही हैं। और मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि इंडिया तो है ही, इंडिया में तो उनकी पहचान है ही है, आउट ऑफ कंट्री भी लोग उनको जानते हैं। तो सैल्यूट टू यू हिरल मैम। अभी इस सेशन में हमारे संजय मिश्राम सर अवेलेबल हैं। तो मिहिर सर, आपको कहना चाहूँगा, प्लीज इनवाइटिंग हिम। अगर संजय, क्योंकि मैंने देखा नहीं संजय सर अवेलेबल है, तो मैं लास्टली एक बार जरूर संजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि हम सबको पता होगा कि हम कोई भी काम को करते हैं उसमें गुरु की जरूरत होता है, और गुरु का आशीर्वाद अगर ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपलाइन की तरह, गुरु की तरह हम सबको गाइड करते हैं। एक बार इन्वाइट करना चाहूंगा संजय सर का। सो प्लीज वेलकम सर, आपने इंपॉर्टेंट मैसेज सभी के लिए दे सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच समीर जी। सबसे वेलकम पहले सर। तो आज का तो टॉपिक जो रखे है वुमन एम्पावरमेंट, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। और फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक के जितने भी जूम सेशन हो रहे थे बेसिकली टोटली लेडीज लोगों के लिए डेडिकेटेड नहीं थे, और बहुत कम स्पीकर जो थे जो लेडीज लोग आते थे इस सेशन में। बट अभी आपने जो रखा है तो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लेके रखा है, और ऐसे सेशन तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस नहीं सीखते या नहीं सुनते तब तक हमें भी पता नहीं चलता कि हमें किस रफ्तार से किस चीज को करना चाहिए। तो अभी हमारे साथ में जो 3 जो डायनामिक लेडीज लीडर्स थे, नंबर 1 थी हिरल पितवा मैम जो गुजरात से बिलोंगिंग करते हैं, और उसके बाद में असीमा मैम जो उत्तराखंड से बिलोंगिंग करते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी क्या सही गलत वो बताएंगे। एंड देन द नेक्स्ट है थर्ड लेडी। सही बात है? यस। ओके। और नेक्स्ट है हमारे थर्ड ग्रेट लेडी लीडर सौमिता जी जो वेस्ट बंगाल से बिलोंगिंग करते हैं। तो देखिए आज तक के पूरे हिस्ट्री यदि हम देखते हैं तो लेडीज किसी भी मामले में मेरे हिसाब से कम नहीं है, लेकिन हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जेंट्स लोग कि उनको कम आंकते हैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जितने भी इतिहास में जो भी सहयोग हुआ होगा सबसे ज्यादा किसी को भी जिताने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो विदाउट लेडीज कोई कुछ नहीं कर सकता। और वही एक ताकत है कि एटॉमी बिजनेस में भी जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो वर्ल्ड की पहली लेडीज ही इंपीरियल मास्टर बनी है, जेंट्स नहीं बना है, लेडीज ही फर्स्ट इंपीरियल मास्टर बनी। एनगिल पार्क सर भी जो आज हमारे जो सीईओ है, ऑनरेबल सीईओ है, वो भी एक लेडीज के वजह से ही है, मैडम के वजह से ही आज कंपनी का निर्माण हुआ है। वो तो आप जब स्टोरी सुनोगे तो सबके पीछे, सक्सेस के पीछे एक लेडीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जब लेडीज किसी फील्ड में एंटर करती है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, तो समझ लीजिए कि उस फील्ड में कभी वो फेल नहीं हो सकती। और कुछ लोगों ने, लीडर्स लोगों ने यहाँ पर बोला है कि भाई जिस भी फील्ड में हमें सफलता हासिल करनी है तो स्टार्ट तो हर कोई इंसान कर लेता है, स्टार्टिंग करने के लिए तो हर कोई करेगा, बट इंसान वही जीतता है जो लास्ट पॉइंट तक के वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो सफलता का वही नाम है कि भाई आप चलते रहिए, चलते रहिए। डेफिनेटली आप जहां पहुंचना चाहते हो, जहां जिसको आप हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज को आप हासिल करोगे। इसमें केवल समय लगता है। जैसे मैडम ने बताया कि भाई हम 12वीं कक्षा तक के पढ़े तो हमको 12 साल लगे, ग्रेजुएशन तक के जाते हैं तो 15 साल लगते हैं, या हम हायर एजुकेशन लेते तो और भी 2 साल लग सकते हैं। तो इन द सेम वे दिस इज द प्रोसेस। और मैडम ने एक बात बताई कि भाई पिकासो को जब पूछा गया कि भाई आप इतना बड़ा विद इन सेकंड या 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर में इतना ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बनाते हो, मैडम ने बताया कि भाई वो यूं ही नहीं बनाया, उन्होंने 30 साल 35 साल मेहनत की है। और आज उतना मेहनत करने के बाद
वो पूरा निचोड़ वो 30-35 सेकंड में दे दिया। तो आप भी काम करते रहिए, आप फिलहाल नए होंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको कम ज्यादा आता होगा कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहिए, एक दिन आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे और आप भी अपना नाम केवल इंडिया में से नहीं तो पूरे वर्ल्ड में रोशन करोगे। तो आज के सभी लेडी लीडर्स को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और बहुत जल्दी इंडिया से भी काफी लेडीज लोग सक्सेसफुल होंगे, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे, इंपीरियल तक के जाएंगे, यही मैं विश करता हूँ सभी को। और मेरे दो वर्ड है यहाँ पर, दो एंड करता हूँ। थैंक यू मिहिर, थैंक यू वीरेंद्र और ऑल थैंक यू सर, लीडर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने काफी सारे जानकारी टीम को दिए और बेहतरीन जानकारी टीम लेने के बाद ये जो भी जानकारी आज के अंदर में मिला आप लोगों को, मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते तो डेफिनेटली आप सबका फायदा होता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते दोस्तों, आप कहीं पे भी रहिए, कोई भी काम को कीजिए, आपके साथ वो चीज नहीं होता, उसमें सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं इन सारे चीज सीखने के बाद तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। बाकी मैं एक बार वीरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई अगर हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको आप अनम्यूट करके बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच मिहिर सर। अभी हम श्रीनिवास जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक। श्रीनिवास जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। श्रीनिवास जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक उनका गलती से हैंड रेज हो गया। अगर किसी लीडर का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अभी 5 मिनट 8:20 ऑलरेडी हो चुका है। 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेट हमारे सेशन को होने जा रहा है। एक्चुअली इस तो अगर सेशन को किसी ना का कोई खत्म सवाल है करने तो का 5 मन ही मिनट में नहीं कर कर सकते रहा हैं। है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा दिलीप था कि पटेल जी। और भी सवाल करूं, ठीक है ना। दिलीप पटेल जी जी प्लीज अनम्यूट सर। वेलकम सर। दिलीप पटेल सर गुजरात से। जी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। यस क्लियर। क्लियर आ रही? ओके। बहुत आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और मैं हिरल पिठवा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं भी गुजरात से हूँ और पिठवा जी भी गुजरात से है और बहुत जो दूसरी और 2-3 लेडीज थी उसने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बताया। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि स्त्रियां मतलब लेडीज सब कर सकती है, बस उसको अंदर करने की चाहत होनी चाहिए। इसी तरह जिस घर में लेडीज की सम्मान इज्जत किया जाता है उस घर के अंदर लक्ष्मी, धन, वैभव और शांति और आरोग्यता सबकी बढ़ती है। वैसी तरह हमें भी एटॉमी के अंदर लेडीज जो भी लेडीज काम करती है उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके साथ मिलजुल के हम काम करेंगे तो हमारा सभी एटोमेन का भी मान सम्मान बढ़ेगा और सबका धन भी बढ़ेगा और अपनी हेल्थ भी बढ़ेगी। ऐसी तरह कामना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। जय थैंक यू हिंद, सो मच जय सर। एटॉमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सो मच। मिहिर सर मुझे परमिशन मिलेगा एक सवाल करने का? बिल्कुल 100%। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ एक सवाल करने का मौका दिया है। तो मैं अपने तीनों फीमेल्स जो हमारी आज की जो स्पीकर्स हैं तीनों से एक छोटा सा ओपिनियन जानना चाहूंगा 1-1 मिनट का कि इस बिजनेस में मीटिंग के लिए अगर कोई ऑफलाइन मीटिंग होती है या कैसा भी कुछ मीटिंग होता है, एक फीमेल को इश्यूज आते हैं कि एक लड़के के साथ नहीं मिलना चाहिए या इस तरीके का एक कोई भी जो इश्यूज आते हैं कि हम कैसे मीटिंग अरेंज करें। मीर सर आपके साथ मैंने एक देखा था पिछली बार आपने एक कोलकाता में ऑफलाइन एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में स्वामिता मैथी मैम थी आई थिंक। हाँ होल नाइट मीटिंग था, पूरा फुल नाइट। क्या वो ऑफलाइन जो आपने किया था एक एजेंट ऐप का कुछ किया था शायद आई थिंक, राइट। तो उसमें एक फीमेल की सिक्योरिटी के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो क्या सिक्योरिटी यहाँ पे क्या फीमेल्स महसूस कर सकती हैं या नहीं?
वो मैम वो सर आप सौमिता मैम से पूछ सकते हैं। सौमिता मैम एक बार अनम्यूट करके आप अपने आप को बताइए कि आपने जो कलकत्ता वाला मीटिंग अटेंड किए थे, उस मीटिंग में आपको क्या सिक्योरिटी महसूस हुआ? क्योंकि नाइट में मीटिंग था, पूरा रात का मीटिंग था, और उसके साथ साथ हमारी टीम के साथ सारे लड़के थे और होटल के अंदर में मीटिंग करना, तो उसमें क्या सिक्योरिटी आपको महसूस हुआ और कैसा लगा कि हाँ, इसमें कोई भी फीमेल्स हमारे साथ मीटिंग में आ सकते, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कहीं पे भी हो? থ্যাংক ইউ স্যার এত সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য। সবার প্রথম বলি আমাদের যে টিএমকে ফাউন্ডার স্যার মিহির কুমার খুবই ভালো পার্সন, যার উপর ভরসা করে সারা রাত একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করা কোনো ব্যাপার নয়, হেসে খেলে কাটানো যাবে। মানে ওখানে মনে হবে যে হ্যাঁ কোথাও মিটিং করতে যাওয়া হয়নি, শুধু আড্ডা মারতে যাওয়া হয়েছে, এরকম একটা প্রোগ্রাম, এমন একটা সেশন ছিল। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। এমনকি মানে এটা যদি বছরে একটা দুটো হয় তো খুবই ভালো হবে, যাতে প্রত্যেকটা লেডিজ মানে নিজের একটা কনফিডেন্স পাবে, উপরন্তু নিজের একটা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার বাইরে বেরোতে হবে, এই একটা সুন্দর মেন্টালিটি তৈরি হবে। थैंक यू सो मच। मैं कृष्णेंद्र सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार सबको बता सकते हैं? जी सर, मैम ने बताया कि हमारा जो टीम के ब्रांड का फाउंडर है मिस्टर मिहिर कुमार सर, जिनके ऊपर उन्होंने आग बन के विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कलकत्ता में मीटिंग का जो मीटिंग हुआ था, उसमें मैम को लगा कि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में उन्होंने मतलब हंसी खेल के साथ एकदम एंजॉय के साथ मीटिंग को अटेंड किया है। और ये पूरा सब कुछ पॉसिबल हुआ है क्योंकि उन्होंने मिहिर सर के ऊपर हेलो यस यस सर, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना? यस सर यस। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है क्योंकि सोमिता मैडम ने, जो हमारा मिहिर सर है, उनके ऊपर पूरा आंख बंद करके भरोसा किया है। और उनको ये पता है कि अगर मिहिर सर के साथ या फिर टीएम के ब्रांड का अगर कोई भी मेंबर के साथ उन्होंने रहता है तो वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, उनको कोई भी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है एक टीम वर्क, क्योंकि अगर आप टीम के साथ अगर रह के आप महसूस फील कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है और आपका पूरा भरोसा हो सकता है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और आपका फैमिली को भी ये भरोसा हो सकता है कि मेरा बेटी जिस जगह पे जा रहा है वो बिल्कुल सेफ है। तो उस टीम के साथ काम करने में बहुत ही मजा आता है और एकदम दिल के साथ, लगन के साथ आप काम कर सकते हो। और कोई खास व्यक्ति ये चीज बोला है, ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में ऐसा इंसान बनो, अगर कोई बाप या फिर कोई मतलब भाई अपने बहन को या फिर अपने बेटी को अगर अपने साथ भेजता है तो उनको ये लग सके कि मेरी बेटी या फिर मेरी बहन जिस जगह पर जा रहा है उनके हाथ में मेरी बेटी या फिर मेरी बहन पूरा सेफ रहे। अगर आप ऐसे इंसान बन सकते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्या कोई भी इंडस्ट्री में आप जल्दी से जल्दी कामयाब बन सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो एक मच। मिनट लेना चाहूंगा आशिमा मैम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसको लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर? सो प्लीज एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। यस आशिमा मैम। हाँ जी 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 सर, एक बार दोबारा से मुझे आप क्वेश्चन पूछिए, आप सब दोबारा से पूछिए। कभी ऑफलाइन सेशन होते हैं या मीटिंग्स होती है या कंपनी के ट्रेनिंग सेमिनार्स जो होते हैं, वहां पे कई बार फीमेल एक अनसिक्योरिटी वहां फील करती है कि मैं अगर जाती हूँ और मेरी टीम से अगर कोई नहीं जाता है तो मतलब क्या समझ कहना गए। चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आप किसी लेडी को बिजनेस में जोड़ रहे हैं ना, अगर आप किसी को लेडी को बिजनेस में जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनकी फैमिली को समझना होगा। अगर आप किसी लेडी को या किसी सिस्टर को या कोई आपकी उनकी बहन है तो कम से कम आपको फैमिली के साथ एक आपका हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। अगर फैमिली के साथ अगर आपका हेल्दी रिलेशन है तो आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फैमिली आपको जान चुकी है, वो आप पे ट्रस्ट करती है और वो 100% आपके पास भेजेगी। अब रही बात, मैं आपको बताऊं, मैं एक तो मैरिड वूमेन हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। आज के डेट में अगर मुझे कहीं अगर जाना हो तो अनुज सर के पर इतना बिलीव है कि वो मुझे साथ में भेज सकते हैं। और वो बिलीव कैसे आया?
वो बिलीव इसी वजह से आया क्योंकि एक रिलेशन बिल्ड करा। हम जब यहाँ पर हम जिस बिजनेस में आए हैं ना सर, हम जिस बिजनेस में हैं, हमें सबसे पहले हमें फैमिली के साथ हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। आपको फैमिली को अप्रोच करना पड़ेगा, तो ये चीज हमें सबसे पहले करनी है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि देखिए हर तरीके के लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। एक लेडी को भी मैं लेडी को भी ये बात बोलने वाली हूँ कि देखो इस तरीके के छछोरे लोग भी बतेरे आएंगे आपकी जिंदगी में। हमें भी फोन मैसेजेस करते हैं टाइम पास करने के लिए। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आ चुके हो ना, आपको ना एक लेडी के अंदर ना 6 सेंस होते हैं, वो 1 मिनट में पता लगा सकती है एक लेडी की सामने वाला चाह क्या रहा है। आप फर्स्ट कॉन्वर्सेशन से बंदे की मैं तो बिल्कुल पहचान लेती हूँ, मैं फर्स्ट कॉन्वर्सेशन से बंदे को पहचान लेती हूँ कि बंदा कहाँ स्टैंड करता है। अगर वो, क्योंकि अपने लेडी के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो जानती है 6 सेंस के बारे में, उसे सब मालूम है। वो बस ये है ऊपर वाले ने ऐसी वो डाला हुआ है उस लेडी के अंदर। तो अगर आपको इस तरीके के अगर कोई परेशान करता भी है तो ये नंबर ब्लॉक कीजिए आप, लेकिन रास्ते से मत हटिए। जो आपका रास्ता है, जो आपका गोल है, जो आपका विजन है, उससे मत हटिए, डरिए मत। ये दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका साथ पकड़िए और साथ चलते जाइए, उनके ट्रैक पे चलते जाइए। चलो आज एक स्टोरी के थ्रू और समझाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि जिन लेडीज को आप ज्वाइन करा रहे हो सर, उनकी फैमिली के साथ हेल्दी रिलेशन रखिए। हेल्दी रिलेशन इन द सेंस, दिवाली पे जाइए, होली पे जाइए, फेस्टिवल्स पे जाइए, उनके बर्थडेज पे जाइए, उनके एनिवर्सरीज पे जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि गिफ्ट लेकर के जाइए, उनको एहसास दिलाइए कि हम आपके फैमिली मेंबर्स हैं और हम आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आपने अपने उन लीडर्स के साथ इस तरीके के रिलेशन रख लिए, लेकिन होता नहीं है, यहाँ सारे प्रोफेशनल है। अगर कोई टीम का बंदा लीडर नहीं दे रहा, उसके वजह से अगर नई पीवीज आ रहे तो उसको फोन करने ही बंद कर देते हैं। अपलाइन दूर दूर तक गायब हो जाता है, उसका अता पता ही नहीं होता अपलाइन का कि गया कहाँ को। वो ज्वाइन तो करा गया लेकिन भाग गया। वो नहीं करना। सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं। ये बिजनेस रिलेशन का है, जितना अच्छे रिलेशन बिल्ड कर लोगे उतना काम बढ़िया हो जाएगा। अब एक स्टोरी एक और सुनाती हूँ मैं। एक पर्सन था, क्रॉप करके एक बंदा था। क्रॉप मतलब उसने 1000 सक्सेस फार्मूले लिखे कि आप 1000 सक्सेस फार्मूला में कैसे आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो भाई लोगों ने उससे पूछा कि 1000 सक्सेस फार्मूले उसने निकाले। उसने कम से कम 6000 किताबें पढ़ी होंगी, 6000 किताबें पढ़ी 50 साल में। अब जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में लोगों ने उसे बोला कि भाई देख, हमारे पास ना तो 50 साल है, ना हमारे पास 6000 किताबें पढ़ने का टाइम है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें कोई एक मंत्र बता दे कि सक्सेस होने का, एक मंत्र हमें बता दो। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? प्रूवन सक्सेस मेथड। उसने बोला जो सफल लोग कर रहे हैं, जो सफल लोग जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे आप उनको फॉलो करना शुरू कर दो। इट मीन्स जो आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं उनको फॉलो करो। अपनी बुद्धि मत लगाओ। यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस करेंगे तो हम लेट है। वो जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग यहाँ से एटॉमी से अपना अच्छा खासा लाखों का पैकेज ले रहे हैं, आज हमारे साथ संजय सर है, डायमंड मास्टर है एटॉमी में, है ना, पूरा गाइडेंस उनके पास है। आपने अपने अपलाइन को फॉलो करो तो आपको सफलता मिलनी है। तो ये सक्सेस का प्रूवन सक्सेस मेथड, तो इसको फॉलो करना है हमें। कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं लगानी। बस जो ट्रैक पर आपका अपलाइन आपको लेकर के जा रहा है ना, यस सर यस सर यस सर, चलो उसके पीछे पीछे। सफल लोगों की उसमें आप शामिल हो जाओ, वो आपको धक्का मार मार के सफल कर देंगे। इतनी सारी स्टोरीज हैं, कभी टाइम मिला तो, अभी तो टाइम नहीं है, तो थैंक यू अभी सो मच मैम। सुनाऊंगी। मुझे लग रहा है कि इस सेशन मतलब को आपकी पूरा रात बातों से करते। नहीं मेरे मैम की बातों से मुझे एकदम एक्चुअली समझ में आया कि एक तो अपलाइन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और प्लस जब यहाँ बिजनेस की बात आती है तो जब जिसको, जैसे फॉर एग्जांपल मी, अगर मुझे डेवलप करना है तो आई थिंक मैं शायद इन सब लोगों के, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, अकेले का बिजनेस टीम का, तो शायद मैं अपनी टीम के साथ ऐसा ना करूं। राइट मैम? सारे लीडर ऐसा ही करते हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू बेस, बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा है आज का। जो भी लोगों ने बताया, और जो भी मतलब एक बार सबसे पहले तो ये मैम का ओपिनियन जानना चाहेंगे इसी सवाल पे। हिरल मैम। यस सर, एक्चुअली मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज वुमेन एम्पावरमेंट पर आशिमा मैम और जो मैम ने
पेयर किया, रियली आई एम हार्टली अप्रिशिएट टू बोथ ऑफ हर, शोमिता मैम। देखो मैं बताना चाहूंगी, जैसे मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, आई ऑल्सो फील सेम थिंग। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर में 4 टाइम्स दिल्ली गई थी। जब हमारा ये एटॉमी का ऑफलाइन सेमिनार हुआ, 4 टाइम्स मैंने उसको अटेंड किया है। चारों के चारों टाइम मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट और मतलब अकेले ही गई थी। गुजरात से जाने वाले देखने चाहे तो शायद मैं अकेली ही थी कि जो पूरे मतलब गुजरात से गई थी। और तीनों सेशन और हमारी जो कंपनी की खुद की एक ऑफलाइन मीटिंग हुई थी लीला होटल में, वहां पर हम लोगों का 3 दिन का स्टे था। तो मैं रियल में बताऊं, मेरे लिए बहुत वो फीलिंग यूनिक रही थी, क्योंकि मुझे मेरे लिए लाइफ में ऐसा था कि एटॉमी एक चुनौती थी मेरी लाइफ की। दूसरा था मेरे लिए, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई, मेरा सेंटर का अप्रूवल 1 मार्च को मिला। मेरा एक ड्रीम था 5 मार्च को मेरा जब बर्थडे हो उस दिन सेंटर का अप्रूवल मिले, तो उसके 5 दिन पहले ही मिल चुका था। तो उस टाइम पे फर्स्ट ऑफलाइन एटॉमी इंडिया का दिल्ली में हुआ था, हाटल लीला में, और सारे इंडिया से डायमंड मास्टर और SRM एंड सेंटर लीडर आए थे। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी संजय मिश्रा सर से भी, मेरी फर्स्ट टाइम वहां पर ही मुलाकात उस दिन हुई थी 5 मार्च को। और उसी दिन मैं सबसे मैनेजमेंट से और सारे लीडर से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। और रियली मैं फीलिंग बताऊं कि ऐसा नहीं लगा कि मैं सभी लोगों से, क्योंकि लॉकडाउन में था और ऑफलाइन था नहीं, फर्स्ट इवेंट था, तो सभी लोगों को एक वीडियो पर जूम कॉल पर देखा था और सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देख के इतनी बड़ी खुशी लगी कि जस्ट लाइक हम हमारे फैमिली से मिल रहे हैं। तो इतना अपनापन झलकता था उस मोमेंट को, मैं आज भी फील कर सकती हूँ उस मोमेंट को। वो बहुत यूनिक फीलिंग थी। फिर बाद में हम लोग वहां पे 3 दिन रुके। तो हालांकि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि फर्स्ट को मुझे अप्रूवल मिला सेंटर का, और 2 मार्च को मेरा बहुत हैवी एक्सीडेंट हो गया, मेरा 2 व्हीलर स्लिप कर गया, और 4 को मेरी दिल्ली की टिकट थी। तो मैं वहां पे दिल्ली गई तो मेरे पाँव में बहुत हैवी इंजरी थी। तो सभी सेंट्रल लीडर और जो भी लीडर्स है ना, तो मतलब मेरा हाथ ऐसे यूं थाम रहे थे कि जैसे कोई मतलब अपाहिज को लाठी दे रहे, उस तरीके से मतलब लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के स्टेप जो था वो चढ़ना उतरना। हम लोग वेयर हाउस गए थे, तो वहां पे तो बहुत ही लंबा मतलब सफर तय करना था। तो मतलब सारा सफर हम मतलब एक दूसरे के साथ हाथ पे बोले पहले मैम हमारे कंधे पर हाथ रख दो, मैम हमारा हाथ पकड़ लो, तो मतलब इस टाइप की। और हमें ऐसे जरा भी इनसिक्योरिटी फील नहीं आ रही थी कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, क्योंकि इतना अपनापन फील आ रहा था। तो वो जो 3 दिन थे मेरी हालत बहुत खराब थी, नाजुक थी, एवरीडे मैं ड्रेसिंग कर रही थी अपने आप, लेकिन फिर भी मुझे वो पेन था ना, लोगों के साथ मिलने में, लोगों के साथ रहने में, वो कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और रियल में बताऊँ, ये एक एटॉमी फैमिली है ना, मेरी दूसरी फैमिली बन चुकी है। मुझे इतना मतलब लोगों से मिलना होता है ना, तो एक लेवल पर मेरी खुशी 2 गुनी बन जाती है। जैसे अभी मुझे जयपुर जाना है, सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट ऑफलाइन इवेंट, क्योंकि जब भी इवेंट होता है ना, आई नेवर मिस सिंगल इवेंट। समहाउ बहुत ही हैवी कुछ इश्यू रहे होंगे तो ही मैंने उस इवेंट को मिस किया है। तो ये एक कंफर्ट फीलिंग आती है, अब फैमिली भी समझ चुकी है। हालांकि मैं एक मेरा दूसरा इंसिडेंस बताऊं कि जिस दिन मेरी डॉटर का बर्थडे था 11/11 को, और उसी दिन कंपनी का फर्स्ट ऑफलाइन सेमिनार था। आई हैव 2 चॉइस, जैसे बोलते हैं ना प्रायोरिटी सेट करना होता है, तो मेरे पास प्रायोरिटी था कि मेरी डॉटर का बर्थडे भी है और उसी दिन कंपनी का फर्स्ट ऑफलाइन सेमिनार होने जा रहा था। तो मैंने बोला क्या करूं, एक खुशी मेरी एटॉमी फैमिली है और एक खुशी मेरी खुद की डॉटर की है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ चीजों को स्टैंड बाय छोड़ना था, तो मेरी डॉटर को मैंने पार्टी एडवांस में दे दी और मैंने 11 तारीख के लिए अपने आप को सिक्योर कर दिया। तो मतलब इस टाइप की एटॉमी को देख के बहुत ही अपनी फीलिंग आती है। उसके लीडर से रियली मैं बताऊं, सारे लीडर से मुझे इतना रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट मिला है। ये इस इंडस्ट्रीज में ना वुमेन्स को बहुत ही एक सेफ है, सिक्योर फीलिंग मिलती है जो अदर इंडस्ट्रीज में नहीं मिलती है। मैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, वहां पे बहुत ज्यादा रिसेशन है, वहां पे वुमेन्स को इतना हैरेस किया जाता है
कोई अच्छी अचीवमेंट के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, ये जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके आए होंगे उनको पता होगा, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्रीज उठा लो। तो बट इसके मामले में ये एटॉमी और नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। हमारा यहाँ का एजुकेशन कल्चर भी है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना वो एक्सट्रीम रहा है। और सारी वुमेन्स को भी ये सिक्योर्ड फीलिंग आई होगी मेरी तरह, क्योंकि मैंने तो पिछले 2-3 मतलब ये 5th जर्नी मेरी इंडिपेंडेंट हो रही है एटॉमी की ऑफलाइन सेमिनार में। तो मतलब रियली आप सारे वुमेन्स अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल एंटायर वुमेन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू तो थैंक यू सो मच मैम। सर। लास्ट में Thank मैं you एक ही so बात much, कहना ma'am. Thank you चाहूंगा so much. कि कोई भी इंडस्ट्री हो, इन तीनों हमारी लीडिंग लेडी से आप सीख सकते हैं कि आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं, चाहे आप एटॉमी के अंदर है, चाहे आप टीजीजी के अंदर है या टीजीजी के अंदर है या टीएम के ब्रांड के अंदर है। जो भी ब्रांड टीम के साथ आप काम कर रहे हो एटॉमी के अंदर, आप अपने आप को सिक्योर एंड सेफ फील कर सकते हो। और इससे ये साबित होता है कि इससे बेहतरीन इंडस्ट्री लेडीज को इज्जत दे करके, रेस्पेक्ट दे करके और सिक्योरिटी दे करके नहीं मिल सकता है। तो मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री लेडीज लोगों के लिए है। वो मतलब खुला आ सकते हैं, पूरा खुला छूट है कि वो आ सकता है, इस मीटिंग में हो, कहीं ऑफलाइन इवेंट पे हो। क्योंकि सोमिता मैम ने जब नाइट मीटिंग में आए थे तो मुझे पता है, मुझे याद है कि उन्होंने सेल्स मास्टर हमारे पूर्णिमा मैम को कॉल करके अपनी घर वालों से बात करवाया कि मैं मैम के घर जा रहा हूँ, ठीक है। और वो घर वालों को ये बता के आया कि मैं मैम के घर जा रहा हूँ। उसका घर वालों को पता भी नहीं है कि वो होटल में जाकर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बिलीव के साथ, इतना सिक्योरिटी फील करके हमारी मीटिंग में आए थे, और जिसका उसको पूरा का पूरा रिजल्ट मिला, जिसके वजह से वो आज और हमारे साथ बने हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लाइफ टाइम बना रहेगा, ये रिलेशनशिप भी बना रहेगा और ये फैमिली भी बना रहेगा, और अपना जो सक्सेस है उस जगह तक वो पहुंच सकते हैं। बाकी ओवर टू यू वीरेंद्र सर, आप हमारे बाकी के बीच में सवाल करके। मीर सर, जी एक हमारे बीच में प्रतिमा शर्मा मैम है जो कि गुजरात गई थी ऑफलाइन सेमिनार में हमारे साथ। उनका भी कुछ ओपिनियन जानना चाहेंगे आज। प्लीज वेलकम। अगर प्रतिमा मैम अगर मुझे सुन पा रही हैं तो। प्रतिमा शर्मा मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं। हेलो। यस मैम। हेलो। वेलकम मैम। आप गुजरात गए थे, फील हुआ। सर आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो के आया था, मैं समझ नहीं पाई, आप दोबारा। हेलो। आप हमारे साथ गुजरात एक सेमिनार में गए थे, वापी एक गुजरात सेमिनार में गए थे। वहां पे आप अकेले गए थे, मतलब अपने बच्चों के साथ आप थे, मैं था, आपके बच्चे थे, आपके हस्बैंड नहीं थे। तो आपके हस्बैंड ने बिलीव करके आपको हमारे साथ भेजा। तो आपको क्या एक अश्योरिटी या क्या सिक्योरिटी क्या फील हुई आपको? सर मैंने लाइव में पहली बार गुजरात गई थी और पहली बार किसी के साथ गई थी, और ऐसा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हेलो। यस। हेलो। तो कुछ अनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी वाली चीजें थी वहां पे कि मैं सेफ हूँ या सिक्योर नहीं सेफ एंड सिक्योर मुझे नहीं हूँ या हूँ, मुझे कुछ ऐसा ख्याल मन में पहले स्टार्टिंग में? नहीं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि मुझे कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा भी नहीं था कि मैं घर से बाहर हूँ, ऐसा लग रहा था मैं फैमिली में ही हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, अपना ओपिनियन शेयर किए। ओके मीर सर, मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं, काफी टाइम हो रहा है, आप वाइंड अप की ओर ले जाएं। अगर किसी का सवाल नहीं है, 2-3 हैंड रेज हैं, देख लेते हैं किसके हैं। हेमंत निषाद राज जी कुछ कहना चाहते हैं आई थिंक। हेमंत निषाद राज जी। ओके सर, थैंक यू।
वेलकम सर। और सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अपने बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं कुछ चीजें काफी टाइम से देख रहा हूँ और ये मीटिंग आज का ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। बहुत स्पेशल रहा ये मीटिंग। मैं सुन पा रहा था सभी लेडीज एम्पावर को। हीरल जी है, सीमा जी हैं और भी लेडीज हैं। और हीरल जी के साथ हमारा जितने भी बार दिल्ली में सेमिनार हुआ है उनमें हम रूबरू हुए हैं, मिले हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। कुछ चीजें मैं नोट करते हुए आ रहा हूँ, काफी सालों से नेटवर्किंग का मेरा जानकारी है। बट मैं अभी एटॉमी की बात करूं, खास तौर पे बड़े मीटिंग्स में हो, कितना भी बड़ा मीटिंग से हो, खास तौर पे मैंने देखा लीडर्स, जो हम लीडर्स मानते हैं, लीडर्स समझते हैं और जानते हैं, बाई फेस हो या जैसे भी हो, मीटिंग के थ्रू हो, सेमिनार। हेमंत जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया है, ये चीज म्यूट हो गया था। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी यहाँ पे हर नेटवर्क आपको मिल जाएंगे। कंपनियां दुनिया भर की है, बहुत सारी है, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। खास तौर पे मैंने देखा है, किसी भी आप कंपनी कर लो, जो कि असीमा मैम ने बहुत स्पेशल, जो आप वीरेंद्र जी ने जो अभी क्वेश्चन किया, उसका बहुत स्पेशली हीरल जी ने और असीमा जी ने पूरा बढ़िया तरीके से आपको डिफाइन किया कि कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कि एक अनसिक्योर फील ना हो। उसके तहत मैं बात करना चाहूंगा 3 कार्डिनल रूल। मैंने खास तौर पे इसको नोट करता आ रहा हूँ पूरे एटॉमी में, चाहे वो सेरोलोज मास्टर हो या डायमंड मास्टर हो, इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं खास स्पेशली कहना चाहूंगा हर किसी लीडर के लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। मैं इन चीजों को पहले से भांपता चला आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो रहा है जिसकी वजह से नेटवर्क का कोई इशू है, बार बार म्यूट। राइट राइट, आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनका कोई नेटवर्क का इशू है। तो मैं ये बताना चाहूंगा सर, जिसको भी जो भी इस सेशन के बारे में रिकॉर्डिंग कुछ कमेंट करना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप के ओर ले जाए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये सेशन जिस मोड़ को लेके जा रहा है वो पूरा रात होने वाला है, क्योंकि ये जो मोड़ ले चुका है ये सेशन आज सर, यस यस यस, मुझे लग रहा है कि आज सवाल लेके जाएंगे। जी, मैं लास्टली ये बताना चाहूंगा कि कोई भी वोमेन हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारी इंडस्ट्री के साथ, हमारी पूरा एटॉमी इंडिया के साथ और कोई भी टीम लीडर्स के साथ अपने आप को बिल्कुल सिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि आज एटॉमी के अंदर हम सबने जो माहौल बना के रखा है, और मैंने स्पेशली अपनी टीम्स को ये ट्रेनिंग दे रखा है कि जैसे कृष्णेंदु सर ने बताया कि कोई भी लेडीज हो, पापा हो चाहे मम्मी हो चाहे आपकी भैया हो, आपको अगर किसी टीम के साथ भेजते हैं तो वो अपने ये से फील करे कि रात 12 बजे भी आपकी लड़की, अगर आपके घर की लड़की अगर हमारी टीम के साथ है तो हमारी टीम से वो महसूस कर पाए कि हमारी लड़की बिल्कुल सेफ और सिक्योर जगह पे है। बाकी आज वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आप सबकी योगदान से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी जगह बना है आज की प्रोग्राम। और मैं स्पेशली और एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा हीरल मैम का, असीमा मैम का और सोमिता मैम का। आप सब लोगों ने जो कीमती वक्त निकाल करके आज हमारी एक बातों पे आप इस वंडरफुल जूम सेशन में आए और अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मिहिर की तरफ से आप सबको
बहुत सारे थैंक्स, क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी कीमती वक्त निकाल करके आज हमारी मीटिंग को सुने। लगातार 1.5 घंटा से ज्यादा ये मीटिंग चला और ये एक सच में एक अच्छा जगह बना, जिस वजह से आज 1.5 घंटा चला, क्योंकि इतना देर तो लोग तो आधा घंटा सुनना पसंद नहीं डेढ़ करते। नहीं मेजर सर 2 घंटे होने, अब पूरा 2 घंटे होने वाला है। और हाँ, और 15 और मिनट के बाद 2 5 घंटा होने मिनट, वाला। आफ्टर 5 मिनट 2 घंटे हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये 2 घंटा जो ये सेशन चला है, लंबा सेशन चला, इसीलिए चला क्योंकि काफी सारे जानकारी लोगों को मिला है और सेशन अच्छा चला, तभी जाकर के आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। बने रहिए एटॉमी के साथ, आपको आपका सक्सेस, आपका जीतना सुनिश्चित है। मैं लास्टली एक बताना चाहूंगा कि रखे रहिए, मैं चारों इन आंखों में बहुत दूर तक रात होगी, आप भी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर है। वक्त ने चाहा तो आप सबके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। So good night to all of you. Good night, leaders. Good night, and thank you so much, Women Empowerment,